फ्रेंड्स नमस्कार। क्या सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर सभी को मेरी आवाज़ आ रही है तो सब लोग +1 का साइन देंगे। दोस्तों आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो सब लोग +1 का साइन देंगे। यूट्यूब लाइव भी नहीं हो रहा। ओके, यानी काफ़ी लोग हैं जिनको आवाज़ आ रही है। कोई ऐसा नहीं है? ओके। तो दोस्तों कैसे हैं आप? सभी को एक बार और नमस्कार। और दोस्तों आज हम लोग जहाँ पे हम लोगों ने कल अपना वेबिनार को स्टॉप किया था और कल हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस में थे कि इवेंटी 2020 के ऊपर ही अभी सारे काम हो रहे हैं। और इवेंटी 2020 एक बहुत बड़ा महोत्सव है जो हमारी कंपनी का मतलब न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा महासमर जिसे आप कह सकते हैं। और आप इसे परसों से लेके यानी 1 तारीख से लेके 2 तारीख तक एक्सपीरियंस करेंगे और अथाह ज्ञान का समुंदर रहेगा। पता लगेगा फाइनेंस जगत में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, लेटेस्ट क्या हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, फाइनेंस आगे किस मोड पे जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कुछ आपको झलकियाँ आज उसमें बताऊँगा। बाकी आज हमारे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे कि जैसे कि टॉपिक हमारा है कि हम लोग इवेंटी में जो है आज इनवाइट कैसे करें लोगों को और लोगों को इनवाइट कैसे करना है और आप गिफ्ट टिकट कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि आपको जैसे तो पता होगा कि अभी तक तो सिर्फ यही मौका था कि आप लोग अपने जो भी लोग यहाँ पर एज़ अ पार्टनर रजिस्टर है, क्लाइंट रजिस्टर्ड हैं, उनको 10 यूनिट का टिकट लेना पड़ेगा। 10 यूनिट का टिकट लेना पड़ेगा या 347 यूनिट का टिकट लेना पड़ेगा या 397 यूनिट का टिकट लेना पड़ेगा। लेकिन अभी दोस्तों आने वाला समय अभी ऐसा है। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। दोस्तों आने वाला समय ऐसा है जिसमें यानी कंपनी ने कल से ये लागू कर दिया है कि आप अपने किसी मित्र, बिल्कुल अननोन मित्र, उसको 10 यूनिट की फीस देकर आप उसे बुला सकते हैं। जस्ट प्लीज जस्ट होल्ड होल्ड। सो फ्रेंड्स, हाँ, तो बात हो रही थी तो है ना, अभी कंपनी ने हमें मौका दे दिया है कि हम लोग 10 यूनिट्स का जो टिकट है वो अपने मित्रों के लिए निकाल सकते हैं, अपने रिलेटिव के लिए निकाल सकते हैं जो हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है उनको भी। यानी मात्र 750 से 800 रुपए खर्च करके वो व्यक्ति इस ऐतिहासिक पल का हिस्सेदार बन सकता है, इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से विटनेस कर सकता है और समझने आ सकता है कि हमारी कंपनी है क्या आखिर, और हम भविष्य में क्या होने वाले हैं और हम क्या करने वाले हैं, हम कहां पहुंचने वाले हैं। ये सारी चीजें वो व्यक्ति अपनी आंखों से एग्जामिन कर सकता है, देख सकता है, लिटमस टेस्ट कर सकता है उसका। दोस्तों बात करें मल्टी लेवल मार्केटिंग की तो बहुत समय से बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में भी काम कर रही हैं। तो उनमें और हमें फर्क क्या है? क्या हम एक आम कंपनी है? हमारा भविष्य क्या है? हम आम कंपनी से अलग कैसे हैं? ये सारी चीजें ना आपके जो मित्र हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, जिनको आप इनवाइट करेंगे, उनको आप ला सकते हो। कई लोग होते हैं जैसे आप इनिशियली आप उनसे कहते हो कि भाई अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर लो, फिर आप 10 यूनिट्स का पैकेज ले लो। वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना चाहते क्योंकि उनको उनको आधार कार्ड देना पड़ेगा, उनको पासपोर्ट देना पड़ेगा, उनको ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा। उन्हें लगेगा कि कहीं इसका कोई लीगल इंप्लीकेशन ना हो और वो इस पे हमारे सिस्टम पे बिलीव नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए मैं ये बोलूंगा कि
बहुत आसान है, ऐसे लोगों के लिए बहुत आसान है कि आप उनको सिर्फ 10 यूनिट का टिकट ले लें और 10 यूनिट का टिकट अपनी जेब से ले लें और उनको इस प्रोग्राम में इनवाइट करें, ठीक है? घर बैठ के वो अपना प्रोग्राम देख सकते हैं और जब वो घर बैठ के प्रोग्राम देखेंगे, जब वो घर बैठ के प्रोग्राम देखेंगे जब वो घर बैठ के प्रोग्राम देखेंगे तो उनको इस प्रोग्राम का, इस कंपनी का, इसकी भव्यता का अंदाजा होगा और वो डिसीजन ले पाएंगे उस प्रोग्राम के एंड में। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है? कि हम लोग का टॉपिक रहेगा कि हम इनवाइट कैसे करें इवेंटी में, किसी को इनवाइट करना हो, इनवाइट कैसे करें, उसके लिए गिफ्ट टिकट किस ऑप्शन पे जाके परचेज करना है। दूसरा, हमारा 10 यूनिट की टिकट को हम कैसे परचेज करेंगे, 347 यूनिट के टिकट को कैसे परचेज करेंगे, 397 यूनिट के टिकट को कैसे परचेज करेंगे। तीसरा टॉपिक रहेगा इवेंटी 2020 गेम चेंजर कैसे है, ठीक है ना? क्यों है इवेंटी 2020 गेम चेंजर, क्यों है, ठीक है? और साथ में हम, क्योंकि बहुत लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आती है कि हम लोग नीव की आइडियोलॉजी को डिस्कस करें, ठीक है? क्योंकि बहुत लंबे समय से जो है नीव की आइडियोलॉजी और मेंटालिटी पे बात नहीं हो पाई, तो हम उस पर जरूर बात करेंगे और उसके एंड में हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप लोगों को अगर मेरी आवाज आ रही है तो सब लोग +1 का साइन देंगे, और अगर नहीं आ रही है तो मुझे बताएं, मैं इसमें देखता हूं क्या चेंजेस कर सकता हूं। एक सेकंड होल्ड कीजिए फ्रेंड्स। जी, सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली वेटिंग रूम इसमें शायद एक्टिवेटेड है एंड कई लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर वेटिंग रूम एनेबल्ड हो रखा है, तो क्या आप लोगों को भी ऐसा दिख रहा है या अभी? ओके, राइट। तो एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, ये सब करने में समय लगता है। तो बात हो रही थी, हाँ, मैं दोस्तों सब लोगों से एक मेरी गुजारिश रहेगी कि फेसबुक लाइव पे हम लोग अभी फेसबुक पे हम लोग लाइव हैं। आप लोग प्लीज फेसबुक पे अपने टाइमलाइन पे जाके, मैं आपको यहाँ पर अभी भी आ रहा है, आप लोग अभी भी फेसबुक पे जाएं और फेसबुक पे जाके आप जो है फेसबुक पे जाके आप फेसबुक का जो लिंक है, लाइव लिंक है, उसको
मैं आपको लिंक आपको चैट बॉक्स में दे रहा हूं, ठीक है? इस लिंक को क्लिक करके आप फेसबुक लाइव पे इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्रोग्राम पहुंचे। और जब ये प्रोग्राम पहुंचेगा फ्रेंड्स, जब ये प्रोग्राम पहुंचेगा तब एक मिनट, ये मैंने आपको फेसबुक लाइव पर लिंक दिया है। इस लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे, इस लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप फेसबुक लाइव पे पहुंच जाएंगे और वहां से इस लिंक को जब शेयर करेंगे, ठीक है? जब आप इसको शेयर करेंगे तो जब आप शेयर करेंगे तो आपके टाइमलाइन पे जितने भी लोग हैं, आपके फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग हैं, उन 100,000 लोगों तक जो है ये लिंक जाएगा। और इवेंटी की बारे में जो इतनी महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं, आपकी टीम से रिलेटेड जो लोग हैं, जिनको आपने कभी भी पिच किया होगा, उन सब लोगों तक आप पहुंच पाएंगे और इस प्रोग्राम के बारे में लाइव जानकारी वो लोग भी सुन पाएंगे। खैर, बहुत ज्यादा देर ना करते हुए हम सबसे पहले मैं आपके सामने एक बार फिर से पिछले इवेंट में क्या हुआ था, मैं ये आप लोगों के सामने 100% दोबारा शेयर करना चाहूंगा। पिछले इवेंट के बारे में क्या था। Register your domain and start your website with Hostinger.in. फ्रेंड्स, ये एक झलक थी हमारे लास्ट ईयर इवेंट की, जो अक्टूबर 2019 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में लगभग 17 से 20,000 लोग, 22,000 लोग उसमें जमा थे। 15,000 लोग, 15 से 17,000 लोग भारत से थे और 4 से 5,000 लोग विदेशी मूल के थे। और 10 भाषाओं में दोस्तों उसका प्रसारण चल रहा था। एक तो फ्रेंड्स, 22,000 लोगों की गैदरिंग थी। 10 भाषाओं में हमारा कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था। हिंदी, इंग्लिश, मणिपुरी, रशियन, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, वियतनामी एंड अरेबिक लैंग्वेज में प्रसारण चल रहा था। जिसको जिस लैंग्वेज में मन था, वो लोग उस लैंग्वेज में इसका प्रसारण सुन रहे थे। इतना भव्य प्रोग्राम था, उसकी कुछ आपने झलकी देखी, ठीक है? कुछ आपने झलकी देखी। तो ये तो था पिछली बार का, और इस बार की कुछ झलकी मैं आपके साथ जो है उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जस्ट अ मोमेंट। मैं कुछ झलकी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो इस बार की इवेंट ही होगी। वो उसका जो हमारा जो पोस्टर आया अभी, पोस्टर वीडियो आया, वो कैसा है।
जी, तो ये आपने देखा, ये हमारा हाँ, देख पाए थे ना नेक्स्ट इवेंट? हाँ, हो गया था, ओके, राइट। तो ये आपने देखा, ये हमारा इस बार का जो टीजर है, जो इस बार का जो वीडियो है, वो आया है अभी, और 1 या 2 तारीख को आप इस पूरे वीडियो की पूरा सब कुछ को लाइव देख पाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं आज कि आई होप आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, और ठीक है, ये आपके टॉपिक्स और आज का जो फ्लायर था वो है, और इसमें आप देख सकते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पूरा जोर, एक मिनट, पूरा जोर दोस्तों आज जो है इवेंटी पर है, और अभी कल भी हम लोग एक प्रोग्राम जो है करेंगे, कल भी हम लोग एक प्रोग्राम जो है करेंगे, और इस प्रोग्राम में जो है इसी इवेंटी के बारे में नेक्स्ट लेवल की चर्चा हम लोग करेंगे। जी, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं कि इवेंटी 2020 गेम चेंजर है और कैसे है, व्हाई, हाउ इवेंटी 2020 इज गेम चेंजर। एंड दूसरी बात हम करेंगे, हाउ टू इनवाइट एंड गिफ्ट 20 इवेंटी 20 टिकट टू अ फ्रेंड, कैसे आप अपने किसी मित्र को इवेंटी 20 की टिकट फ्रेंड को दे सकते हो, और आपको खुद के लिए 10 यूनिट की परचेज टिकट परचेज कैसे करनी है, 347 की और 397 की, नीव की आइडियोलॉजी और मेंटेलिटी पे बात करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं कंप्लायंस और डिस्क्लेमर में बात करना चाहूंगा। हम लोग कोई भी लाइसेंस या शेयर्स यहाँ पर सेल नहीं कर रहे हैं। हर कंट्री के अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेल करने के, और हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हम लोग लॉ अबाइडिंग कंपनी है, तो हम लोग उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरी तरह फॉलो करते हैं। कुछ कंट्रीज में अलाउ करती है, कुछ कंट्रीज अलाउ करती हैं अपने इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स को बिना स्पेशल लाइसेंस के। आपको पता होगा कि बिना स्पेशल लाइसेंस के भी इंफॉर्मेशन जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेल किए जा सकते हैं कुछ कंट्रीज के अंदर। ठीक है, ये एक जनरल जानकारी है। उसके अलावा हम लोग जो हम लोग जो अपॉर्चुनिटी देते हैं आपको, वो हमारे साथ जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, वो हम लोग वेल्थ बिल्डिंग ट्रेनिंग देते हैं। यानी आप अपनी वेल्थ कैसे बिल्ड करें, आप अपनी संपत्ति का निर्माण कैसे करें, उसकी ट्रेनिंग हमारी कंपनी आपको देती है फाइनेंशियल एजुकेशन के थ्रू। साथ में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे हम लोग बात करते हैं, मतलब हम लोग जो अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करा रही है, हमारी कंपनी जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करती है, जिससे वेल्थ क्रिएट भी की जा सकती है और मेंटेन भी की जा सकती है। दोस्तों, पैसा कमाना बड़ा आसान होता है, मतलब खासतौर से हम लोगों को तो ये लगता है कि पैसा बहुत आराम से कमाया जा सकता है, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसको लॉन्ग लास्टिंग मेंटेन करना, पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक मेंटेन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये कहीं भी डिस्कस नहीं होता है। तो हमारे इस एजुकेशनल प्रोग्राम के थ्रू आपको ये जानकारी मिलती है, वेल्थ बिल्ड कैसे की जानी है उसकी ट्रेनिंग मिलती है, फंडामेंटल प्रिंसिपल से बात होती है जिसमें वेल्थ कैसे क्रिएट की जाएगी और उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कि हम लोग फाइनेंशियल कंसल्टेंट और इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और आपको अगर इस प्रोजेक्ट में फर्दर आगे बढ़ना है तो अपना ड्यू डिलिजेंस का इस्तेमाल करें, या अपने लाइसेंस अकाउंटेंट या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपके एरिया में हो, उनसे बात करके ही इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। राइट, तो ये हमारे कंप्लायंस और डिस्क्लेमर थे। अब मेरे बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी लोग मेरे बारे में जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहूंगा कि मेरा नाम अतुल कुमार गुप्ता है, मैं यूपी मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ, और मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ लीडरशिप काउंसिल का भारत में। साथ में मैं टॉप मैनेजर रैंक है मेरा न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन कंज्यूमर प्रोग्राम में। मास्टर प्रॉफी लेवल 1 लेवल 2 का क्वालिफायर हूँ। मैराथन 260 जो अभी हमारा 8 मंथ का बहुत अच्छा प्रोग्राम चला था, उसमें मैं एडमिन भी रहा हूँ और पार्टिसिपेंट भी हूँ, और वीआईपी क्लब का मेंबर हूँ, प्राइवेट इन्वेस्टर को ओनर हूँ नीव नीव में, और बिजनेस कोच भी हूँ। बाई क्वालिफिकेशन मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा है, एमबीए हूँ, और साथ में मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, और मैं कंपनी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे काफी बार मुझे मौका मिला है बोलने का, हेंस आई एम इंटरनेशनल स्पीकर ऑल्सो। सो आज के बाद में हम फिर से बात करेंगे। कल का जो हमारा सेशन था उसको हम नट शेल में लेंगे, बहुत शॉर्ट में लेंगे, ताकि आपको कल का एक रिव्यू आ जाए कि हमारे 3 सैचुरेटेड सेशन होंगे इवेंटी में, अक्टूबर 1 में, सेशन 1 में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें बात होगी डेटा माइनिंग की। देन जो आपको पता है जैसे डेटा माइनिंग, जिसमें हमारा
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत कंपनी आगे नेटवर्क को ग्रो कर रही है, उसके क्या फायदे होंगे और वो क्यों लेना चाहिए, उसके बारे में बात होगी। यूगेन जो हमारा अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, उसके बारे में बात होगी। हमारी दोबारा से ब्रांडिंग हो रही है एवोरिच के नाम से, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन की जो अपडेट्स है, ठीक है, अभी तक क्या काम हो चुका है। मारिया एंटोनिका जो हमारी क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की एक्सपर्ट है, वो आपको बताएंगी। और उसके अलावा आंद्रे सर के द्वारा और सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा आपको ब्लॉकचेन के ऊपर अपडेट्स और एसटीओ की क्या न्यूज है वो बात बताई जाएगी। वर्ल्ड जर्नल फॉर पीस, दोस्तों हम लोग शांति के दूत भी हैं और शांति के लिए हमारी कंपनी काम कर रही है, ठीक है। आपने देखा होगा हमारे 20 सेक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसमें चैरिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और वर्ल्ड जर्नल फॉर पीस उसी के लिए काम कर रहा है। हम लोग इसके भी हिस्सेदार हैं और इस पे भी बहुत अच्छी हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात इस पे भी होगी। केजी प्लस क्लब प्रोडक्शन ये हमारा सेक्टर है, इस पे बात होगी। बसाल टेक्नोलॉजी अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और एंडलेस 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 असीम संभावना है इस प्रोजेक्ट के अंदर, इसके ऊपर बात करेंगे। और सुशी मास्टर के ऊपर बात होगी, ठीक है। सुशी मास्टर जैसे आपको पता है मैकडोनल्ड की तरह एक फूड चेन स्टोर है ये, और जापानीज क्यूजीन रेस्टोरेंट है। और ये जो रेस्टोरेंट है ये यूरोप में बहुत बहुत फेमस है। आप सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, जो लोग गए होंगे उनको पता भी होगा, ठीक है। अच्छा, मैं इस इवेंट का टाइमिंग्स आपको बता दूं। अक्टूबर 1 को सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक मॉस्को समय अनुसार, यानी अगर हम भारतीय समय अनुसार की बात करें तो भारत में सुबह 11:30 बजे से शाम को 7:30 बजे तक हमारा डे 1 का सेशन चलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। डे 2 की बात करें और सेशन की बात करें तो डे 2 में ये जो आपके स्क्रीन पे सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। टीम वर्क पे बात होगी, लीडरशिप पे, मोटिवेशन पे, सोशल मीडिया बिजनेस, ठीक है। आप अपना सोशल मीडिया यानी ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इन सब से अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे जो कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रेसिडेंशियल काउंसिल के लोग हैं, लीडरशिप काउंसिल इंटरनेशनल के लोग हैं, लोकल काउंसिल के लोग हैं, ये सब लोग आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से जो है करना है। जस्ट अ मिनट। जी, तो पहली और दूसरी तारीख को सेशन 2 और सेशन 3 होगा। सॉरी, दूसरी तारीख को सेशन 2 और सेशन 3 होगा, यानी 2 अक्टूबर को सेशन 2 और सेशन 3 होगा। और इस पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। टीम वर्क पे बात करेंगे, लीडरशिप पे, मोटिवेशन पे, ठीक है, सोशल मीडिया पे बिजनेस को कैसे प्रमोट करें, ठीक है। और जो लीडरशिप की जो स्पेशल ट्रेनिंग्स है, वो स्पेशल जो मेंटोर्स हैं हमारी कंपनी में, उनके द्वारा दी जाएंगी, जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने इस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है ना, वो लोग आपको आकर ट्रेनिंग देंगे, जिसमें आंद्रे सर होंगे, आर्मन मुंडिक्स होंगे, मिला सरजुकोवा होंगी, ठीक है, और प्रेसिडेंशियल काउंसिल के बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। साथ में आपको ये जो टॉपिक्स जो आपको इस पास स्क्रीन पर आ रहे हैं, सब टॉपिक्स पे बात होगी, ठीक है। तो इस सेकेंड डे का जो सेशन है वो 1 अक्टूबर को होगा। सेकंड डे का जो सेशन है वो 1 अक्टूबर को मॉस्को टाइम के अनुसार 11:50 और शाम को 4 बजे तक। और अगर हम भारतीय समय अनुसार बात करें तो 2:20 दोपहर के, सॉरी, सुबह के 2:20 से सुबह के 6:30 बजे तक आपको भारतीय समय अनुसार ये समय रहेगा, आपको इसमें अटेंड करना है। और जो सेशन 3 रहेगा वो भी 2 अक्टूबर को होगा। मैंने 1 अक्टूबर बोल दिया, ओके। 2 अक्टूबर को होगा। 2 अक्टूबर को 12 बजे से शाम को 4 बजे तक मॉस्को समय अनुसार, और भारत के समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक 4 घंटे का समय रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बार और दिखाना चाहता हूं कि अगर आप भारतीय समय अनुसार बात करें तो सुबह 11:30 बजे आप अपनी एक रात पहले यानी 30 तारीख को, यानी कल आप अपनी पूरी नींद लें। मैं आपको जो मेरी एडवाइस है आप लोगों को, क्योंकि बहुत लंबा सेशन होने वाला है तो थकान भी बहुत होगी, और आप अगर प्रॉपर अटेंड नहीं कर पाएंगे तो आपका अटेंड करने का कोई फायदा नहीं, आपको स्पेंड करने का, पैसा स्पेंड करने का कोई फायदा नहीं। तो भारतीय समय अनुसार सुबह 11:30 बजे के लिए आप पूरा टाइम अपना एक दिन पहले तैयारी करें, फ्रेश रहें, अपने मोबाइल रिचार्ज करा के रखें, अपने मोबाइल की बैटरी फुल रखें, अपने मोबाइल में जो डाटा है उसको फुल करके रखें। ये एडवाइस है, ये गाइडलाइंस है कंपनी की तरफ से। और चूंकि ऑनलाइन है, ऑफलाइन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है, आपको अपने, अगर आप स्मार्ट टीवीज आपके पास है तो अगर आप
उस पे अगर आप इस प्रसारण को देख सकते हैं बड़े पर्दे पे, तो देखें, क्योंकि आपको बेटर तरीके से चीजें कम्युनिकेट होंगी। मोबाइल पे उतनी अच्छी चीजें नहीं आ पाती हैं। तो अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है? तो ये पहले दिन का शेड्यूल रहेगा। और दूसरे दिन आपको सुबह 2:20 पे, यानी 1 अक्टूबर को 2:20 से सुबह 6:30 बजे तक का प्रोग्राम रहेगा। यानी मात्र 4 घंटे का प्रोग्राम 2 अक्टूबर को रहेगा। ये यहाँ पर थोड़ा-सा मिसप्रिंट है। 2 अक्टूबर को 2:20 से सुबह 6:30 बजे तक, यानी लगभग 4 घंटे 40 मिनट का प्रोग्राम रहेगा भारतीय समयानुसार, और 2 अक्टूबर को ही जो है दोपहर 2:30 बजे से 6:30 बजे तक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2:20 से 6:30 बजे तक, यानी 2 घंटा 10 मिनट प्रोग्राम चलेगा। सुबह 6:30 बजे तक प्रोग्राम चलेगा 1 तारीख को, और उसके बाद लगभग 8 घंटे का ब्रेक देगी कंपनी। अब चूंकि आप पूरी रात जग कर ये प्रोग्राम देखेंगे, तो आप जब सुबह 6:30 बजे प्रोग्राम देख के चुकेंगे, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर एडवाइजेबल है कि आप लोग नींद लें अपनी। जो आपने रात भर आपको थकान रहेगी, वो थकान को उतारे और प्रॉपर नींद लें, और कम से कम 8 घंटे की नींद लेकर दोपहर 2:30 बजे फिर से सिस्टम के आगे आ जाएं, और 2:30 बजे से 6:30 बजे तक फिर से सेशन थर्ड का सेक 2:30 बजे से 6:30 बजे तक आपको पूरा समय मिलेगा अब इस प्रोग्राम को पूरी तरह पार्टिसिपेट करने का और एंजॉय करने का। ये दोस्तों, ये जो 8 घंटे का जो गैप है ना, इसमें आपको रेस्ट लेना है, 100% रेस्ट लेना है। इसमें बिल्कुल काम मत कीजिएगा, इधर-उधर फ़ोन कॉल करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो लोग, मैं सब लोगों से मेरा आग्रह रहेगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट समय रहेगा। अगर आपने ये समय निकाल दिया, तो आप ये समय आपने अगर रेस्ट नहीं किया, तो आप 2:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक का सेशन नहीं देख पाएँगे। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके से आप इसको प्लान करने का प्रयास करें। ठीक है? और आपको मैं आगे जानकारी देना चाहता हूँ, बहुत अच्छे लकी ड्रॉ और बहुत इम्प्रेसिव प्राइजेज़ जो है इस प्रोग्राम में रहेंगे। ठीक है? पहला प्राइज़ क्या रहेगा? पहला प्राइज़ रहेगा देखिए, आपको मैं एक चीज़ ये बताता हूँ सबसे पहले, कि जो भी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पैकेज सितंबर के मंथ में लिए जा रहे हैं, वो डबल करने का मौका रहेगा आप लोगों के पास। ठीक है? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जो भी आप लोगों ने सितंबर में, आपने, आपकी टीम ने सितंबर के मंथ में कोई भी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पैकेज को परचेज किया है, तो उनमें जो जितने भी सीआरयूज हैं, उनको डबल करने का मौका रहेगा आपको। लेकिन उस डबल करने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। पहला काम, आपको इवेंटी का टिकट परचेज करना है। ईआईपी इवेंटी सेलिब्रेशन या ईआईपी इवेंटी मास्टर क्लास, नहीं सॉरी, ईआईपी इवेंटी सेलिब्रेशन और ईआईपी इवेंटी मास्टर क्लास, ये दोनों को परचेज करना है। ठीक है? इन दोनों की कॉस्टिंग बनती है 10 यूनिट्स प्लस 397 यूनिट। ये आपको परचेज करनी है। और अगर आप इनको नहीं परचेज करना चाहते हैं, तो ईआईपी इवेंटी अल्टीमेट पैक को आप परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप ईआईपी के अल्टीमेट पैक को अगर आप परचेज कर लेते हैं, यानी 347 यूनिट्स का पैकेज है, उसको परचेज कर लेते हैं, तो आप पूरे प्रोग्राम में और पूरे जो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है? दूसरा पॉइंट है, पार्टिसिपेट इन ऑल 3 सेशंस ऑन 1 एंड 2 अक्टूबर। आपको तीनों सेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तीनों सेशन का से मुराद ये है, ये तीनों सेशन रहे आपके। 1 अक्टूबर को भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे से शाम के 7:30 बजे तक। फिर दूसरी अक्टूबर को सुबह 2 बजे से सुबह 6:30 बजे तक, और दूसरी अक्टूबर को ही दोपहर 2:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक। ये तीनों सेशन आप अटेंड करेंगे। पार्टिसिपेट इन ऑल 3 सेशन ऑन 1 एंड 2 अक्टूबर। तीनों सेशन को अटेंड करेंगे, तब आप एलिजिबल हो पाएंगे अपने जो सीआरयूज आपने सितंबर में परचेज किए हैं, उसको डबल करने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम या तो 10 यूनिट प्लस 397 यूनिट ये परचेज करेंगे, नहीं तो ईआईपी इवेंटी अल्टीमेट पैक, ठीक है, यानी 347 यूनिट्स का पैकेज आपको परचेज करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, कंप्लीट अ सिंपल टेस्ट सो टेक नोट्स ड्यूरिंग सेशंस। एक बहुत साधारण सा टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है? आपसे पूछा जाएगा, कुछ सवाल पूछे जाएंगे बीच में, सेशन के बीच में। ठीक है? तो आपको उन सेशंस के, अगर आपको अपने डबल करने हैं, मतलब सीआरयू डबल करना है, तो आपको ध्यान से ये इवेंट देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए आप जो है इवेंटी को ऑन करके बैठ जाएं और आपका काउंट हो जाएगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे डबल सीआरयू के लिए। नो, बिल्कुल नहीं। आपको अगर सीआरयू डबल करने हैं, तो आपको अगर सीआरयू डबल करने हैं,
तो आपको बीच बीच में जो कंपनी सवाल पूछेगी उसके आपको जवाब देने होंगे। बहुत आसान सवालों के जवाब रहेंगे, ठीक है? जो सेशन में चल रहा होगा उससे रिलेटेड सवाल होंगे, ठीक है? ये आपको समझना पड़ेगा। उसके अलावा बिकम अ मेंबर ऑफ वीआईपी क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। आपको अगर डबल सीआरयू का ऑफर लेना है तो आपको वीआईपी क्लब का सदस्य जरूर बनना पड़ेगा, ठीक है? और एंटर योर टिकट नंबर ऑन द प्रमोशन रजिस्ट्रेशन पेज पोस्टेड लाइव। आपका जो टिकट नंबर है, जब आप टिकट परचेज करेंगे वो टिकट नंबर होगा, वो रजिस्ट्रेशन पेज पे आपको पोस्ट करना पड़ेगा उसका कोड। उसके बारे में हम लोग कल पूरी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है? वो करना पड़ेगा, तभी जाकर आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और डबल सीआरयू के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है? तो अब आप ध्यान दीजिए, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे दिए हैं कि मैं इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट रहेगा, नोट कीजिए कि जो सीआरयू अर्न आप कर रहे हैं, ठीक है? आपने जो सीआरयू अर्न किए हैं, मतलब जो भी आपने सीआरयू परचेज किए हैं, वही सीआरयू डबल के ऑफर में अंतर्गत आएंगे। जो भी सीआरयू आप इंटरनल एक्सचेंज से यूनिट्स के बदले परचेज कर रहे हैं, ठीक है? एक्सचेंज कर रहे हैं यूनिट्स के बदले सीआरयूज को, यानी आप इंटरनल एक्सचेंज से अगर आप सीआरयू ले रहे हैं, वो सीआरयू डबल नहीं होंगे। ना ही अगर आपने अपने मित्र को किसी को सीआरयू दिलवाए, ठीक है, नीचे से आपको रेफरल में सीआरयू मिले, वो भी डबल नहीं होंगे। आपके सीआरयू कौन से डबल होंगे? जो आपने सितंबर माह में खरीदे हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो भी टिकट्स हैं वो हर टिकट पे एक यूनिक नंबर है, इंडिविजुअल नंबर है, ठीक है? और जब आप लाइव पेज पर आएंगे तो वो इंडिविजुअल नंबर आपने लाइव पेज पे पोस्ट करना पड़ेगा, तभी आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है? और तीसरी चीज, डबल सीआरयू जो आपके पास आएंगे वो 12 महीने बाद, यानी प्रमोशन के एंड में आपको मिल पाएंगे। ध्यान दीजिए, यानी जो माह आपने सितंबर माह में अगर आपने जो है कोई भी पैकेज परचेज किया है सितंबर माह में और 347 यूनिट्स का टिकट भी आपने परचेज कर लिया, ठीक है? उसके अलावा उसके अलावा टिकट भी आपने परचेज कर लिया, उसके अलावा जो आपने क्वेश्चन दिया उसका जवाब भी दे दिया, ठीक है? प्रॉपर जवाब दे दिया, जो भी बीच-बीच में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप डबल सीआरयू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन डबल सीआरयू आपको उसी कंडीशन में मिलेंगे जब आपका 1 साल हो जाएगा और आप सारी कंडीशन फुलफिल कर लेते हो, तो आपको डबल सीआरयू मिलेंगे, लेकिन 1 साल बाद। 1 साल बाद आपके बैक ऑफिस पे क्रेडिट होंगे डबल सीआरयू, ठीक है? तो ये आपको समझना है। यहां तक अभी तक किसी को कोई समस्या या कोई भी अगर हो तो मुझे बताइए। अगर सबको बिल्कुल क्लियर समझ में आया है तो सब लोग यस लिखेंगे, और अगर नहीं समझ में आया तो नो लिखेंगे। मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूं 1 मिनट के लिए। जी, आई होप काफी लोगों को समझ में आया। साउंड बहुत कम मिल रही है। कोहली जी, आपको साउंड बहुत कम मिल रही है, और राजू लोहार जी को भी साउंड बहुत कम मिल रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा साउंड आपको कैसे कम मिल रही है यार। क्या है एडमिट ऑल? फ्रेंड सॉरी, काफी सारे गेस्ट हमारे साथ एंटर हो रहे हैं। काफी सारे गेस्ट हमारे साथ एंटर हो रहे हैं, लेकिन उन गेस्ट को एंट्री नहीं मिल पा रही है क्योंकि ऑटोमेटिक जो है
हमारे मेरे सिस्टम पे गेस्ट एंट्री का वो लग गया है और एक सेकेंड। तो ध्यान दीजिए, एक मिनट। जी फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता रहा था, हाँ, तो साउंड बहुत कम आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, साउंड की तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साउंड मेरी तरफ से पूरी है। कुछ स्पेसिफिक लोगों को साउंड बहुत कम आ रहा है या कितने लोगों को कम आ रहा है? दोस्तों अभी कुछ है सही, अभी कुछ इंप्रूव हुई साउंड? अगर अभी इंप्रूव है तो प्लीज, अभी साउंड आ रही है? पहले से बेहतर हुई है साउंड? अगर पहले से बेहतर हुई है तो मुझे बताइए। ओके, गुड, ठीक है ठीक है। तो अपन बिना एयरफोन के बात करते हैं, ठीक है? तो यहां तक क्लियर है? यहां तक अगर क्लियर है तो मुझे आप लोगों ने यस लिख के बता ही दिया है, ठीक है? तो ध्यान रखिए, मैं फिर से एक नटशेल में इसको बता देता हूँ, इस पेज पे जो भी कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको अपने सितंबर के जो भी सीआरयू है उसको डबल करने हैं तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। वो काम ये है कि आपको टिकट परचेज, एक तो इवेंटी सेलिब्रेशन या इवेंटी मास्टर क्लास टिकट 10+397 ये परचेज करना पड़ेगा, या अगर आप सबसे बढ़िया पैकेज की बात करें तो इवेंटी अल्टीमेट पैक 347 यूनिट्स का टिकट है, ये परचेज करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी सीआरयू नहीं मिल रहा है, कोई भी सीआरयू मुफ्त नहीं मिल रहा है, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, ठीक है? दूसरा, आपको तीनों सेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तीनों सेशन कौन कौन से हैं? ये आपके वो तीनों सेशन है। 1 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक, फिर 2 अक्टूबर को, या मिसप्रिंट है, 2 अक्टूबर को दोपहर सुबह 2:20 से सुबह 6:30 बजे तक, और उसके बाद 8 घंटे का रेस्ट लेकर आप दोपहर 2:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक इस सेशन को अटेंड करेंगे, ठीक है? अगर आप ये कर लेंगे और सारे जो बीच बीच में सवाल पूछे जाएंगे, पेपर पेन लेके आप लोग बैठेंगे, वो सवाल के जवाब आप प्रॉपरली तरीके से दे देते हैं, बहुत आराम से सवाल होंगे, जो भी चीज स्क्रीन पे दिखाया जाएगा सब कुछ होगा, वो ही सवाल बीच में से पूछे जाएंगे। ये क्यों करा गया है? ताकि आप लोग फॉर्मेलिटी के लिए, काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो फॉर्मेलिटी के लिए देखेंगे, जो किसी लालचवश जो है इस प्रोग्राम को देखेंगे, तो आप लोग के अंदर रियल नॉलेज का आगाज हो, अच्छी नॉलेज आपके दिमाग में आए, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिले। कंपनी ने इसलिए जो है ये चीज करी है कि आप लोगों को बीच बीच में नोट्स बनाने हैं और आप लोगों को बीच में जवाब देना है। अगर आप ये सब काम कर लेंगे, वीआईपी के तो मेंबर आप होंगे ही, तभी आप 347 वाला लेकर और डबल सीआरयू वाले में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ओके, है ना? और ओके, है ना? और आपको अपना रजिस्ट्रेशन पेज पे टिकट नंबर आपका डालना पड़ेगा, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है? और दोस्तों, मैं अभी आगे आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी वी आर हैविंग हियर मिस्टर डेविन होवार्ड फ्रॉम यूएसए। Devin is from USA, and I would like to call him, and मैं चाहूंगा डेविन मेरे साथ हैं, and Devin, how are you? And I would like you to speak something for our friends, and ये बहुत and it's it's at random, like he's coming to our show, and he's coming to our program, and he was I had posted on Facebook, so he might got the link from there and he came to join us. So please welcome Mr. Devin Howard from USA. Mr. Devin, just a moment, let me unmute you. Devin, I had unmuted you from my side. Yeah. Can you hear me now? Yeah, Devin, how are you? Good, brother. How are you? I'm good.
It's good to be seeing you. Exciting times now. You know, with Eventi coming, you know, less than 2 days now. Yes. So, Devin, I will try to translate you, and so Okay. keep your sentences short so that I can Okay. translate to my Indian friends, Indian community, right? Okay. So, Devin is saying, Devin कह रहे हैं कि मात्र 2 दिन बचे हैं और इस 2 दिन का बहुत कम समय अभी उपलब्ध है और हम लोग सब तरफ इवेंट की चर्चा और इवेंट की बातें हो रही हैं. Yeah. It's my pleasure to be talking with you today. You know that you are my brother and that I, you know, really respect you. You are very strong. You are very kind, both you and your wife. And you guys do a lot for the new community. And I'm very honored to be speaking with you today. Yeah, thank you, Devin. And Devin कह रहे हैं कि वो मुझे बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं और मुझे और जो मेरी वाइफ हैं भावना मैम, भावना गुप्ता जी, उनको बहुत प्रेस करते हैं, हमारे प्रयासों को बहुत सराहते हैं हमेशा से, हमेशा देखते हैं कि हम लोग डेडिकेटेडली काम करते हैं और डेडिकेटेडली इस मिशन विजन को आगे बढ़ाने में हम लोग कार्यरत रहते हैं. हमेशा हम लोग आप बता रहे हैं कि हमेशा हम लोग मतलब प्रयासरत रहते हैं कि किस तरीके से इस मिशन विजन को आगे बढ़ाया जाए. तो बहुत बहुत धन्यवाद. So much thank you, Devin, for your kind words. Thank you. You're welcome. And they are all true, brother, because listen, you not only are a strong leader in India, but you are a global leader as well, too. You have come to many meetings with our partners here in America, and you have supported us and you have educated us. And that's why I'm here today. I saw that you were doing this this webinar, and I wanted to come and to speak to you and support you and all of our partners in India. Yeah. And Devin बता रहे हैं कि चूंकि अक्सर हमें वो देखते हैं और अक्सर जो है डेविन ने भी अपने काफ़ी सारे शोज में, काफ़ी सारे वेबिनार्स में मुझे कॉल किया था. 1 या 2 बार मैं भी इनके वेबिनार का हिस्सा बन चुका हूं और उसमें इन्होंने जो है मैंने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, अपनी नेटवर्क मार्केटिंग का जो भी एक्सपीरियंसेस था वो मैंने शेयर किए थे वहाँ पर. और डेविन हमें हमेशा से जो है प्रेज करते रहते हैं इस चीज़ के लिए, हमारे प्रयासों को सराहते हैं और बता रहे हैं डेविन कि वो हमें एक ग्लोबल लीडर की तरह देखते हैं, एक इंटरनेशनल लीडर की तरह देखते हैं और देखते हैं कि हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं और हमेशा जो है नींव को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं. और डेविन के बहुत सारे प्रोग्राम्स में स्पेशल प्रोग्राम्स जिसका प्रसारण मैं कभी भी कर भी नहीं पाया हूँ अपने लोगों तक, उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं दे पाया हूँ, उन प्रोग्राम्स में भी मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है डेविन के साथ. और एक आध प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें डेविन के साथ मैंने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था और उसका ब्रॉडकास्ट भी हुआ था. So we have a lot of excitement, a lot of news that's going to be announced at Eventi. I want to encourage all of our partners in India to attend. Last year at Eventi, you guys, wow, what a beautiful country you have, what great hospitality, how kind you people are, and what a great show you guys put on at Eventi last year. Yeah. Devin, we can because if you put long sentences, that it's very much difficult for me to translate it. So I'm sorry. I'm like you. I get so excited. You know, I just keep talking. तो डेविन बता रहे हैं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बता रहे हैं कि लास्ट ईयर जब वो लोग इंडिया में आए थे, इंडिया में इवेंट था, उन्हें वो सारा मंजर याद करके बताते हैं और बहुत रोमांचित हो जाते हैं उन सारी बातों को, सारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस को याद करके कि किस तरीके से बता रहे हैं कि इंडिया एक कितना खूबसूरत देश है, हर तरह के लोग, हर कितने समुदाय, कितने रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं और कितना बड़ा भव्य अरेंजमेंट था और कितने मतलब कितने जो है नेटवर्क मार्केटिंग को जानने वाले और आम आदमी और हर तरह के लोग जो है इवेंट में आए थे और एक बहुत मेगा इवेंट हुआ था. और इस बार भी जो इवेंट हो रहा है कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन हो पा रहा है, लेकिन इस बार का इवेंट भी पिछली बार से कम नहीं होगा किसी भी सूरत में. तो आपको वो कह रहे हैं कि आप लोग प्लीज इस इवेंट में आए और इस इवेंट में आकर पार्टिसिपेट करें. या So very exciting times. I'm hoping everybody will be able to at least attend the first day for the 10 units if you can't attend for the training for the other 2 sessions. So Devin is saying, Devin बता रहे हैं कि आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है. पहले दिन का जो सेशन है वो 10 यूनिट्स में आप अटेंड कर सकते हैं. 10 यूनिट्स में फर्स्ट डे का सेशन आप अटेंड कर सकते हैं, पहले दिन का सेशन अटेंड कर सकते हैं, ठीक है. और सेकंड डे में जो 2 सेशंस होने हैं
सेकंड डे में जो 2 सेशंस होने हैं, उन दोनों सेशन को अटेंड करने के लिए आपको अपना जो टिकट है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी आप उसको अपग्रेड कर पाएंगे। और बहुत सरप्राइजेस और बहुत एक्साइटिंग न्यूज रहेगी, जो है बहुत सरप्राइजिंग और बहुत एक्साइटिंग न्यूज रहेगी, आपको मिलेगी इवेंट के दौरान। तो इस इवेंट को बिल्कुल मिस मत करिए। Yeah, it will be nice to hear all of the awards, all of the accomplishments that we've had in the past 16 months. So I think everybody will be happy and should be satisfied with the announcements. और आप बता रहे हैं कि पिछले 16 महीने में बहुत कुछ मतलब बदलाव आया है, और आप बता रहे हैं कि क्या वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि आप लोग जो 16 महीने की जो प्रगति है, उस प्रगति की जो रिपोर्ट आप लोगों को दी जाएगी 1 और 2 तारीख को, उससे पूरी तरह से आप संतुष्ट होंगे। कंपनी के क्रियाकलापों से, कंपनी के जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, हम कोई भी चीज को ले लें, ब्लॉकचेन को ले लें, बसाल्ट को ले लें, या कोई भी परियोजना को ले लें, हमारा जो एक्सटर्नल एक्सचेंज आना है, हर चीज के बारे में जो आपको रिपोर्ट दी जाएगी, बातें बताई जाएंगी, वो अति सेटिस्फैक्टरी होंगी। आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उससे आपको लगेगा कि आप एक सही जगह, सही प्रोजेक्ट और सही कंपनी में काम कर रहे हैं। Yes, that's right. So we still have a couple of days before Evente, so it's very imperative that people that have not started staking, go ahead and do that. You still have time. या तो बता रहे हैं कि अभी भी आपके पास समय, अपना टिकट परचेज करिए, और बता रहे हैं कि आप स्टेकिंग भी करिए, अपना जितना भी अपने पास सीआरयू है उसको स्टेक करिएगा। और हालांकि अभी एक्सचेंज बंद है, तो अभी टेम्पररी सस्पेंड कंपनी ने किया हुआ है फॉर सम रीजंस, ठीक है। तो लेकिन आपका बहुत जल्दी जो इंटरनल एक्सचेंज है, इम्प्रूव्ड इंटरनल एक्सचेंज है, वो वापस आएगा, और आपके पास मौका रहेगा आप अपने सीआरयू को स्टेक कर पाए 36 मंथ्स के लिए। या Yes, and for your staking, you will get CRU, and then once we have after Evente, everything will automatically be unstaked, and then you will be able to restake again, and you can stake for the UNTB. या और बता रहे हैं कि आपके पास मौका रहेगा स्टेकिंग पे डालने के लिए 36 मंथ्स के लिए, ठीक है। इफेक्टिवली 30 मंथ्स का आपको मिलेगा उसका रेम्यूनरेशन, और वो जो रेम्यूनरेशन मिलेगा वो आपको यूएनटीबी टोकन में मिलेगा। और यूएनटीबी टोकन, जैसे कि आपको मालूम है, एक मतलब आपने देखा होगा कि सीआरयू का तो मैं कुछ अपनी तरफ से भी ऐड कर रहा हूँ कि जो सीआरयू का तो आपने देखा होगा कि इस सीआरयू को सफर जो है 12 पैसे से आज 13 रुपए 20 रुपए तक जो सफर आ रहा है लगभग, उसको आने में 1.5 साल का समय लग गया। लेकिन यूएनटीबी में बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि यूएनटीबी में यहाँ पर जो लॉक इन पीरियड है वो यूएनटीबी में इतना लॉक इन पीरियड नहीं रहेगा, और आपको बहुत जल्दी यूएनटीबी के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आने वाले समय में जो भविष्य में स्टेकिंग होगी वो यूएनटीबी के थ्रू होगी, आपको जो इनपुट आउटपुट जो मिलेगा वो यूएनटीबी का मिलेगा। तो इस स्टेकिंग के चीजों को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। या Devin. Yes, Atul, and I hope they all understand that it's very important that they do that, because they will need that UNTB in order to run their CRU on the blockchain. Come again? So it is very important that you do stake your CRU for UNTB, because in order for you to run your CRU on the blockchain, you will need UNTB. It's like gasoline for your car. तो आप बता रहे हैं कि एक पेट्रोल का काम करेगा, ठीक है। अगर आपको अपने सीआरयू अगर आप स्टेकिंग पे लेके जाएंगे तो वहां से आपको यूएनटीबी मिलेंगे, तो आपको हमेशा इसकी सप्लाई मिलती रहेगी, यूएनटीबी की सप्लाई मिलती रहेगी, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए, इसकी रिक्वायरमेंट के लिए जो है आपको स्टेक करना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टेकिंग पे लेके जाएंगे तभी आपको यूएनटीबी मिलेगा। And it's like our company teaches you, the Academy of Private Investor, your money makes money. And so your CRU will be making money, and you will be paid in UNTB by staking. Right. और आप बता रहे हैं कि हमारे आने वाले भविष्य के अंदर, देखिए, just a minute. That's okay. Yeah. Devin, can you repeat the last sentence? Yes. So, like I say, our company teaches you, the Academy of Private Investors, that it's smart for you to have your money make money. So when you're staking the CRU, you are making money from that in UNTB. तो बता रहे हैं, डेविन बता रहे हैं कि जैसे कि हमारे आंद्रे हॉवरतोव सर की जो एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर है, एपीआई है, उसके जो कोर्सेज हैं वो हमें यही सिखाते हैं कि आप पैसे से पैसा कैसे बनाएं, पैसे से पैसा कैसे बनाएं, ठीक है। तो जिंदगी भर लेने के लिए, जिंदगी भर की पैसिव इनकम लेने के लिए, जिंदगी भर की लाइफ लॉन्ग इनकम लेने के लिए जो तरीका आंद्रे सर ने निकाला है वो ये है कि आप अपने जो सीआरयूज हैं, अनलॉक सीआरयू हैं,
जो आपके पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर अनलॉक हुए हैं, या जो आप इंटरनल एक्सचेंज के ओपन होने पे बहुत सारे लोग खरीद चुके हैं, या जो आने वाले अभी जो समय में 1 या 2 या 4 दिन में जब इंटरनल एक्सचेंज ओपन होगा, उसमें से जो इंटरनल एक्सचेंज से जो खरीदेंगे और उसको स्टेक करेंगे 36 मंथ्स के लिए, ठीक है, वो आपको एक लाइफ टाइम पैसिव इनकम प्रदान करेगा। That is correct, brother. Lifetime passive income. That's what they need to know. This is what we teach you, and our company is proving that to you. Yes. तो आप बता रहे हैं, डेविन बता रहे हैं कि पैसिव इनकम का निर्माण आपका उस सीआरयू को स्टेक करने से होगा, क्योंकि सीआरयू को स्टेकिंग पे डालने से आपको यूएनटीबी मिलेगा, और जब यूएनटीबी मिलेगा तो आपको रेगुलर यूएनटीबी की सप्लाई मिलती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप स्टेक करते जाओगे यूएनटीबी आपका आता जाएगा आपके पास। तो पैसे से पैसा जनरेट करोगे आप। यू कैन मेक मनी from your existing money, you can make new money again and again forever. That is correct, brother. That's called passive income. That's called making your money grow and work for you even while you sleep. Right. तो आप बता रहे हैं कि इसे ही पैसिव इनकम बोला जाता है, इसे ही वो इनकम बोली जाती है, वो निष्क्रिय आय बोली जाती है कि जो आप सोते हुए भी आपके लिए जब पैसा काम करता है, इस प्रोसेस को वो बोला जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप जब रात को सो रहे हो, ये पैसा आपके लिए तब भी काम करे, ये तभी हो सकता है। दोस्तों, आप लोगों ने नॉर्मली बिजनेस करते हैं, जितने घंटे आप दुकान खोलते हैं उतने घंटे आपको अर्निंग होती है, जितने घंटे आप नौकरी के आवर्स पे जाते हैं उतने घंटे आपको सैलरी मिलती है, अगर आप ओवर टाइम करते हैं उतने घंटे की एक्स्ट्रा मिलती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आप रात को सो रहे हो और आपको उसके भी पैसे मिल रहे हो। ठीक है, जिस दिन आप नौकरी पे ना जाएं या बिजनेस में दुकान ना खोलें, उस दिन के भी पैसे मिले। लेकिन ये सीआरयू और ये हमारा जो न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है कि इतना बेहतरीन बिजनेस है कि पैसा आपके लिए ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। आपने अपना जो सीआरयू स्टेक किया, उसके बदले जो आपको यूएनटीबी मिलेगा वो रेगुलर आपको सप्लाई मिलती जाएगी, और रेगुलर आपको पैसिव इनकम हमेशा के लिए मिलती जाएगी यूएनटीबी के फॉर्म में। जी, या So you can see, you know as well as I do. I hope our partners in India see this as well too. The Academy of Private Investors not only teaches you financial literacy, but we do it in proof positive by what Andrei Haratov does for all of his partners. तो आप बता रहे हैं कि जो एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के जो कोर्सेज हैं जो आंद्रे सर ने सिखाया है, वो तो जो बताते ही हैं, लेकिन जस्ट तो आंद्रे सर ने जो भी अभी तक जो आंद्रे सर तो बताते ही हैं जो सारे, लेकिन इसको कैसे फलीभूत करना है, कैसे इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना है, ये आपको प्रॉपरली भी बताया जाता है। हमारे जो एजुकेशनल कोर्सेज हैं सिर्फ नाम के नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए कोर्सेज नहीं है, हम लोग एक्चुअल कोर्सेज आंद्रे सर ने मार्केट में लॉन्च किए हैं, और इन कोर्सेज को हमारी कंपनी के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में समाहित किया गया है। हमारे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक्चुअल में मूर्त रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तभी आप जो है तभी आप, और देखिए इसके लिए मैं एक बात कहूंगा, मैं एक एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना चाहूंगा कि आप अपने डैशबोर्ड पे जाके एजुकेशन सेक्शन को रेगुलर जाके स्टडी करिए, रेगुलर जाके पढ़िए, क्योंकि अगर आप रेगुलर उसको जाके नहीं पढ़ेंगे तो आपको कभी भी वो फाइनेंशियल ज्ञान नहीं मिलेगा और आप उससे हमेशा वंचित रह जाएंगे। यस डेविड। So you know as well as I do, this is a really good thing. This is a great company. They, like Andrei Haratov says, we are getting better and better. और आप बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत विशाल कंपनी है, और ये दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। और आंद्रे हावरतोव, इस कंपनी को हम 14-15 लाख लोगों के साथ मिला के इस मिशन को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इस मिशन को रुकने नहीं दे रहे हैं, और ये जो सिस्टम है 24 घंटे राउंड द क्लॉक काम कर रहा है। या So one more thing I want to add, I want to go back to Avente. Also, the promotion is that the benefit for you to attend is they're going to give away 20 gold coins. तो आपको बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि मैं वापस अब इवेंटी के टॉपिक पे आता हूँ, इवेंटी 2020 के टॉपिक पे आता हूँ। तो आप बता रहे हैं कि अभी 20 गोल्ड कॉइन्स हमारी कंपनी ने ऑफर निकाला हुआ है कि 20 गोल्ड कॉइन्स को किस तरीके से जो है आप यूज कर सकते हैं 20 गोल्ड कॉइन को, और उस कॉन्टेस्ट में कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या So everyone that attends, that purchases a ticket, your name will be put in to a bag and they will randomly draw that name. तो जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उन सबका नाम जो है लिखा जाएगा, और उनके नाम का एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा,
और उनमें से जो उसमें से रैंडमली जो है उस स्लिप को पिक किया जाएगा और जिसका भी नाम आएगा उसको वो मिलेगा. So it's you need to pay attention and make sure that you attend the 3 sessions, because during those 3 sessions they will be pulling random names. You will call them in 15 minutes and you will get your coin. तो आपका रैंडमली नाम बुलाया जाएगा, ठीक है, और उस नाम में अगर उसमें नाम आपका होता है तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा. उस गोल्ड कॉइन के कॉन्टेस्ट के लिए आप सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर देने होंगे, तभी आप लकी में आएंगे. जस्ट अ मिनट, जस्ट तो दोस्तों आपको इसके लिए 3 दिन का सेशन अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है. और अगर उसमें सेशन अटेंड करेंगे तो कंपनी के बैक ऑफिस में पता लगेगा कि आपने रेगुलर सेशन इसमें अटेंड किया है, और तब आपका नाम एलिजिबल होगा उस कॉन्टेस्ट में आने के लिए. या डेविन, यू देयर? या डेविन. Thank you. Yeah. Thank you. So I just wanted to let people know that these gold coins are going to be very valuable. They're 33 grams of gold, and they have our CRU symbol stamped on them. या तो बता रहे हैं डेविन कि ये जो गोल्ड कॉइन है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और ये बहुत लिमिटेड एडिशन इसका है, और 33 ग्राम्स एक गोल्ड कॉइन की जो वजन होगा, वेट होगा 33 ग्राम्स होगा, और उस पे CRU का सिंबॉलिक चिन्ह होगा, साइन होगा CRU का. जैसे कि आपको CRU का साइन पता है ना, यू वाला जो साइन है, वो जो साइन है वो उस पे होगा, और क्रिप्टो यूनिट का साइन उस पे बना होगा. तो ये लिमिटेड एडिशन में गोल्ड कॉइन्स बनाए गए हैं कंपनी की तरफ से, और ये उस व्यक्ति, उस भाग्यशाली व्यक्ति को ये गोल्ड कॉइन मिलेगा. So these have the potential of being worth over 22,000 US dollars. So this is not only a commemoration, but because of the purity of gold, the value is going to rise. तो ये लिमिटेड एडिशन में रहेंगे ये गोल्ड कॉइन्स, और इसकी प्योरिटी रहेगी, और ये 20 you said, Devin, that the cost of this gold coin will be $22,000. That is correct. That's what they're accruing the value to be. This is what Andrei Haratov announced, that the potential for this coin to be 22,000 US dollars. Okay, you mean to say that one gold coin will be equal to $22,000 because of its because the coins are in limited numbers, so that the value of those coins will rise in the coming future, right? Right. Not only because of the the limit of them, but because of the value of the gold. It's 33 grams of gold. Okay, no, but if the value of the weight of the gold is if the pure gold of 33 grams, there's a question from many of the people also, that 33 gram gold, how come the cost of 33 gram gold will be so high? Because the price of gold is rising now. And just think, in maybe 5-10 years from now, the potential of how much that coin could be worth, and the value because of the company, because it's limited. Right. तो दोस्तों आप डेविन बता रहे हैं कि भविष्य में एक गोल्ड कॉइन की कीमत लगभग $22,000 तक होगी, क्योंकि जिस हिसाब से गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है भविष्य के अंदर, और ये हमारा जो गोल्ड है, ये जो गोल्ड कॉइन है, ये लिमिटेड एडिशन में है, ये बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है. आप अगर बैक ऑफिस पे भी जाके देखेंगे तो हमारा गोल्ड एनिवर्सरी वाला एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक पैकेज है, जिसमें इस समय लगभग 62,000 CRU मिल रहे हैं. 62, और अगर आप ले लेते हैं इवेंटी के अंदर ले लेते हैं इसको, तो 62 + 62 1,24,000 आपको CRU एक साल बाद 62 और क्रेडिट हो जाते हैं. तो ये जो गोल्ड कॉइन है ना, ये कुछ गोल्ड कॉइन तो ये, और कुछ गोल्ड कॉइन आपको कॉन्टेस्ट में दिए जा रहे हैं, ठीक है, और उसका पूरा प्रोसेस अभी आपको बताया गया. तो अगर आप ये गोल्ड कॉइन मतलब ले लेते हैं तो एक लिमिटेड एडिशन वाली चीज, एक लाइफ टाइम सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा कंपनी की तरफ से, और आने वाले टाइम में बहुत प्राउड ओनर होंगे इस गोल्ड कॉइन के. या डेविन, this is something you could pass on to your children or your children's children. You know what I mean? And this is something, because we are creating history now with our crypto unit program, the STO. There is nobody else that is doing this. So we're doing something that nobody has ever done before. We're Right. creating history. राइट. तो आप बता रहे हैं कि
चूंकि हम लोग बहुत ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के अंदर है और ऐसा जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया, हम वो काम करने जा रहे हैं। और ये गोल्ड कॉइन जो होगा ये आपकी जनरेशन एंड जनरेशन एंड जनरेशन के लिए होगा। आपकी आने वाली पीढ़ियों को आप ये पास ऑन कर पाओगे। ठीक है, तो आने वाले भविष्य में इस एक गोल्ड कॉइन की कीमत बहुत ज्यादा होगी और आने वाले टाइम में आप इस गोल्ड कॉइन को आगे आप पास ऑन कर पाओगे अपने लोगों को, अपने जनरेशन को। और जो है मतलब हर लिहाज से इस गोल्ड कॉइन की कीमत बहुत ज्यादा होने वाली है। तो ये गोल्ड कॉइन आप चाहें तो पैकेज में खरीद सकते हैं कंपनी से 8000 यूनिट का पैकेज, नहीं तो आप अगर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके ये गोल्ड कॉइन ले लेते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए इवेंट को ध्यान से देखिएगा, इवेंट को ध्यान से सुनिएगा, तीनों इवेंट को ध्यान से देखिएगा। या डेविन। So I have to go because here in America we have to teach our children at home because of COVID. They are not allowed to go to school. So now I have to be my children's teacher too. तो डेविन बता रहे हैं कि उन्हें अब जाना पड़ेगा क्योंकि कोविड-19 की वजह से अभी वहाँ सुबह का समय है, हमारे यहाँ इस समय लगभग 10 बज रहे हैं और वहाँ पर सुबह के 9:30 बज रहे होंगे। 11:30 घंटे पीछे हम लोग यूएसए हम लोगों से है और वहाँ पर दिन का समय है और इनके बच्चों के क्योंकि कोविड की वजह से वो भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो इनको ये बता रहे हैं कि इनको अपने बच्चों के लिए एज अ टीचर इनको मतलब अपना रोल निभाना पड़ रहा है। एज अ फादर के साथ एज अ टीचर भी रोल निभा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि मुझे आपसे विदा लेनी पड़ेगी और मुझे अभी अपने बच्चों के लिए जाना पड़ेगा। But this is one of the great opportunities this company allows me to have, that I can work from home. I can spend more time with my children. I love my family. And you know, Cam, how great and successful she is. I am like you and your wife. We are power teams and we work together. And that's why we are so successful. या एंड आप बता रहे हैं कि जैसे कि इंडिया में आप हैं ऐसे ही मैं हूं, तो जैसे आप हैं मैं हूं ऐसे ही, जैसे मेरी वाइफ है कैम न्यूगन, ठीक है ना, ऐसे ही आपकी वाइफ है भावना गुप्ता जी। तो आप लोग मिलके काम करते हैं और जैसे जैसे कि आप जानते हैं कि अगर मैं बात करूं तो डेविन की बात करें तो डेविन से ज्यादा पावरफुल कैम न्यूगन है इस समय कंपनी में, अपने पद के अनुसार भी और अपने सीआरयू के पोर्टफोलियो में, वो सब लिहाज से। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं तो मेरे से ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो भावना मैम का है और मेरे से ज्यादा पावरफुल है और मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है और मेरे से ज्यादा बड़ा रैंक भी उनका उन्होंने अचीव किया है इस कंपनी में। तो बता रहे हैं कि बिल्कुल हमारा और आपका जो प्रोफाइल है बिल्कुल सेम है। या डेविन। So I just want to say one more thing. You don't know how much we in America and other countries are very, very proud of India. You guys are so strong. You do so many good things for our and we are very, Devin, please repeat it again because you were automatically muted from your side. So I'm please sorry. repeat the whole sentence. Okay, I'm sorry. Yeah, I just wanted to say that I want everybody in India to know that how proud we are of you in America and many other countries. You know, my wife and I talk greatly about all of you and many of the partners in India. You guys have been so successful for so long, and we are very, very honored and very proud and very happy, you know, Atul, to call you my friend, my brother. थैंक यू। सो डेविन बता रहे हैं कि आप लोग आपके जो यूएसए के लोग हैं और जो ऑल ओवर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग हैं वो इंडिया पे बहुत ज्यादा प्राउड करते हैं, बहुत ज्यादा घमंड करते हैं और बहुत ज्यादा मतलब सर आंखों पे बैठाते हैं क्योंकि हमारे इंडियंस की प्रगति की वजह से, आप जैसे कि जानते हैं, हमारी इंडिया हमेशा टर्नओवर में रैंक में हमेशा टॉप रहता है। हम किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर बात करें तो टॉप रहता है और भविष्य में बहुत सारे प्रोजेक्ट इंडिया में आने के लिए बेताब है और हमारे इसी टॉप करने की वजह से, टर्नओवर टॉप करने की वजह से, हमेशा नीव में रैंक आगे बढ़ने की वजह से, तो जो आज नीव पे जो कलेक्शन आ रहा है पैसे का, उसमें इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए डेविन कह रहे हैं कि उनकी वो और उनकी टीम, उनके कंट्री के लोग और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग हैं वो इंडिया को बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। और साथ में ये मेरे लिए भी कह रहे हैं कि आप जैसे स्ट्रॉन्ग, मतलब मेरे लिए कह रहे हैं कि आप जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर जो है जब तक हमारी कंपनी में है तब तक और इंडिया में है तब तक हमारा जो है जो ध्येय है वो कभी भी पीछे नहीं जा सकता, हम लोग आगे ही आगे रहेंगे। You guys are the lifeblood of this company. You guys keep us going with all of the revenue and all the partners that you bring into the company. And I thank you very, very much from you, from my wife, and from all of our partners. Thank you very much. और डेविन बता रहे हैं कि
मेरी तरफ से, मेरी वाइफ की तरफ से, मेरी टीम की वजह से तरफ से आप सारे टीम मेंबर्स को और सारे इंडियन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, इतना अच्छा बिजनेस आप लोगों ने दिया है और आपकी वजह से नीव नेक्स्ट लेवल पर बहुत आगे तक गया है। तो इसके लिए पूरी अपनी टीम और एंटायर फैमिली की तरफ से, कैम न्यूगन की तरफ से, अपनी वाइफ की तरफ से और खुद डेविन होवर्ड की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे समुदाय को और हम लोग को दे रहे हैं। और मैं भी सभी लोगों से आग्रह करूंगा, सभी लोग जो है फेसबुक पे जितने भी लोग हैं, फेसबुक लाइव पे जितने लोग हैं और जितने भी लोग चैट पे इस समय जूम पर हैं, वो सभी लोग डेविन होवर्ड के लिए प्लीज, अगर डेविन होवर्ड ने जो भी आपको बताया है और जो भी आपको चीजें समझ में आई हैं, जो भी हमारे सीआरयू प्रोजेक्ट के बारे में और जो इवेंटी के बारे में जो भी आपको जानकारी दी, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज उनके अप्रिसिएशन में कुछ शब्द जरूर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट सेक्शन पे जरूर लिखिए, जरूर लिखिए। और मैं सभी को साथ में बोलूंगा कि प्लीज कुछ काइंड वर्ड जरूर लिखिए और डेविन जी का अभिवादन कीजिए कि वो हमेशा आगे भी आते रहें और अपने जो गोल्डन शब्द हैं उनसे हमें अनुग्रहित करते रहें। Thank you very much, brother. I Yeah. appreciate it. All of your kind Kevin, words. I just said to all of the people of our community and all the spectators right now to just congratulate you and to just thank you that you came and you spare some of the busy time, some of your time from your busy schedule, and you came for our Indian community to help them out, to know them, to tell them about Eventee, to tell them the importance, to tell them about the CRU and the mission and vision and everything. So thanks a lot. Thanks a lot. You're Dev. welcome. Hats off to You're you. welcome, brother. You know what? I have to pay you back because you do so many things for America. Maybe the people in India do not know that, but I'm hoping that they know that now from my words. Both you and your wife are great leaders and you're very, very kind. And I appreciate that. Oh my God. Thank you so much. Thank you so much. और डेविन कह रहे हैं कि आपने और आपकी वाइफ ने इतना कुछ किया है और इतने प्रेजेंटेशंस दिए हैं, इतना आप लोगों ने मतलब रेगुलर आप रहे हो हमेशा से और रेगुलर आप देखते हैं और रेगुलर आप कहीं ना कहीं से हमारे फेसबुक लाइव या यूट्यूब चैनल पे बता रहे हैं कि हमारे प्रसारण इंडियंस के अलावा जो बाहर की कम्युनिटी है वो सब देखती रहती है और उसको बहुत पसंद किया जाता है। तो डेविन, थैंक यू सो मच फॉर these words, these nice words of appreciation. Thank you so much. Thank you They're so much. all very, very true, brother. Otherwise, I would not say them. You know, and I know a lot of people don't give you appreciation, but you deserve it, both you and your wife. You guys are great leaders, and it shows because of the success that you have in India. या थैंक यू। और डेविन कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हम लोगों को, मुझे और भावना मैम को अप्रिशिएट नहीं भी करते होंगे और बहुत सारे लोग करते भी होंगे, ठीक है ना, लेकिन आप बता रहे हैं कि आप और कैम न्यूगन जो प्रेसिडेंट लेवल पर हैं इस समय और बहुत बड़ा पोर्टफोलियो कैम न्यूगन का है, दोस्तों मैं अपने मुंह से नहीं बताना चाहता, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो कैम न्यूगन का और डेविन हॉवर्ड का है। तो आप बता रहे हैं कि आप मुझे और भावना मैम को, अतुल कुमार गुप्ता और भावना गुप्ता को हमेशा देखते हैं काम करते हुए और हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए देखते हैं, सारे पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं, तो बताते हैं कि आपकी वजह से बहुत ज्यादा, मतलब हम लोगों की वजह से बहुत ज्यादा कम्युनिटी में स्प्रेड फैला है और बहुत ज्यादा नीव को नेक्स्ट लेवल पे हम लोगों ने ले जाने में बहुत मदद की है। तो इसके लिए मैं डेविन बहुत बहुत आपका धन्यवाद करूंगा और बहुत बहुत आपके जो वर्ड्स हैं ये वाकई मेरे दिल को छू रहे हैं आज, मेरे दिल को ये वर्ड छू रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि आप जैसे इंटरनेशनल जो लेवल पे लोग बैठे हुए हैं वहां पर और हमारे चीजों को इतने बाइन्यूटली और ध्यान से इन चीजों को देखते हैं, समझते हैं। या एंड डेविन, let me translate you that I just said that it's a special gratitude from my side and from Bhavna's side, and you had noticed me and Bhavna Gupta, me and Bhavna so much, and you and your community, your team, they are following us and they always used to keep an eye and keep research on us also. So it will be very kind of you and it will be very grateful. I don't have words really, but I'm I'm full of gratitude. I understand. Don't worry, brother. Listen, this is what we do. We are leaders and we are global leaders. And the reason why we help each other out in many different countries is because this is the mission. And you know that it's in our hearts, right? Yeah. So that's why we do what we do.
So that's why I wanted to come today to show support for you, support for India, and show our partners we are global leaders. We are not just partners, but we are friends and we are family members too. तो आप बता रहे हैं कि हम सिर्फ दोस्त ही नहीं है, हम सब लोग फैमिली मेंबर्स हैं और हम हमेशा साथ हैं। और और आप कह रहे हैं कि आप हमेशा मतलब क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो है आप और भावना जी हमेशा आप सपोर्ट करते हैं टीम को और ऐसे ही हम लोग भी करते हैं, तो हमें एक दूसरे का सपोर्ट ही करना है ताकि हम इस सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। जब तक हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के नहीं चलेंगे, और मैं अपनी टीम में भी आप लोगों से, मेरे दोस्तों, मैं सब लोगों से कहता हूं कि अपनी टीम में हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखिए। चाहे आपकी कोई बंदा आपकी टीम से है या नहीं है, वेदर द पर्सन इज इन योर टीम और नॉट, यू हैव टू होल्ड द हैंड। आपको अपने That's दोस्तों right. का हाथ टाइटली पकड़ना है और उनको जानकारी देनी है और इस अलग को इतना ज्यादा आगे तक लेके जाना है कि आपको कभी भी पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, हमारी कंपनी को पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। या डेविड। That's right, brother. Absolutely. This is the mission for us, and this is why we do what we do. So, thank you, everyone. I want to say goodbye. Thank you for all. I see in the chat everybody is saying very nice comments. You know, woo, that makes me feel so good. So I really appreciate that. I will contact you later because my wife has a talk show, and I would like to invite you and your wife to come and to speak with us. And that way the global community can see you and know you more and know what great leaders and what kind people you truly are. ओके, सो डेविन बोल रहे हैं कि मुझे और भावना मैम को वो इनवाइट करना चाहते हैं अपने टॉक शो में, और कैम का टॉक शो अभी ऑलरेडी रनिंग में है, चल रहा है, और वो आगे भी जो टॉक शो करेंगे और उसमें मुझे और भावना मैम को वो इनवाइट करना चाहते हैं एज अ कपल, और और चाहते हैं कि हम आगे भी उनकी और उनकी कम्युनिटी के लोगों को और उनके देश के लोगों को, उनकी टीम के लोगों को हम लोग बताएं कि हम लोग किस तरीके से हम लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं और कैसे हम लोग मिलकर ही इस कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो ये कह रहे हैं, एंड कैम and Devin, definitely we will be highly obliged to attend your talk show and Cam's talk show. Definitely just let me know on WhatsApp the timings and about the structure, about the program, about the itinerary. Definitely we will come to attend, and it will be we will be highly obliged to attend your program. Great. Yeah, I'm glad to hear that. So to everyone in India, we love you. We appreciate you. Thank you very much for the past year and all of your success and supporting our company through revenue and through partnership. And I will see you all at Evente. It's going to be great. I hope you're as excited as I am. और डेविन बोल रहे हैं कि जैसे मैं एक्साइट हूँ, ऐसे आप भी एक्साइट होंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी एक्साइटमेंट है और बहुत अच्छा हम लोग करेंगे। परसों का इंतजार रहेगा, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को, और आप सभी लोग आइएगा। सब लोग हैं और मैं, और कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा है आज इस प्रोग्राम में आकर, और डेफिनेटली मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आता रहूंगा। या All right, so I hope to see you all very soon in Evente and more in the future. Hopefully we can do a couple of presentations together, or I can come and do some business training or some life training. I know that some of you have invited me. You like the 260 marathon that I did teaching on the space sector, and it would be my pleasure and my honor to do that for you. तो बता रहे हैं कि मैं 260 मैराथन में भी मैंने काफी अपनी प्रेजेंटेशंस दी थी और मैं हमेशा देता रहूंगा, और मुझे और भावना मैम को कह रहे हैं कि आप भी आइए और हमारे साथ हमारी ट्रेनिंग सेशंस में पार्टिसिपेट करिए, एज अ मेंटोर आइए और हमारी टीम के लोगों को, हमारे लोगों को सबको बताइए। एंड बिल्कुल डेफिनेटली Devin, you just inform me on my WhatsApp number, and definitely we will love to be the part of your show and love to spread the education and knowledge and information to everybody. Yeah, thank you, Thank Devin. you very much. I appreciate that. Thank So goodbye to everyone in India. Atul, hug and kiss your wife and tell her Cam says hello. And I will see you all very, very soon. Thank you very much for having me today. Thank you, Devin. Thank you so much. Bye bye. Bye-bye. So friends, आप थे डेविन हॉवर्ड, यूएसए के हैं, और कैम न्यूगन यूएसए की हैं, प्रेसिडेंट हैं और फास्टेस्ट अचीवर रही थी वर्ल्ड में प्रेसिडेंट लेवल पे। और इनसे हमेशा से मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिला है, डेविन से, और हमेशा से देखते हैं, आज से नहीं देख रहे हैं, जब से मैंने पहला इंटरनेशनल इवेंट अटेंड किया था
मैंने अटेंड किया था फरवरी 2019 में, मलेशिया का इवेंट अटेंड किया था। उसके बाद जून में मुझे बेलारूस जाने का मौका मिला, जो आंध्र सर की जो स्पेशल ट्रेनिंग थी वो अटेंड करी, और उसके बाद अगस्त में फिर से आंध्र सर की ट्रेनिंग और इको टेक्नो पार्क को विजिट करने का मौका मिला। तो वहां पर इनसे मुलाकात हुई, कई बार कई लेवल से मुलाकात हुई है डेविन हॉवर्ड से, और हमेशा बहुत अप्रिशिएट करते हैं और हमेशा देखते हैं कि हम लोग, मैं और भावना मैम ने जो लॉकडाउन के सेशंस को हमारे बहुत सराहा है इन्होंने और रेगुलर किया है। लॉकडाउन के सेशन में मैं इनको नहीं बुला पाया, लेकिन जो है आने वाले समय में मैं डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि जो इनके पास ट्रेनिंग्स है, कैसे इन्होंने अपनी टीम बिल्ड की है, कैसे नींव की जो अलग है इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जगाई है, ठीक है, कैसे लोगों को लेकर आए हैं, है ना, कैसे इन्होंने मतलब इन्होंने धीरे 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 कारवा इतना बड़ा कर लिया और इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स इन्होंने मतलब नींव के अंदर लिए हैं। तो ये सारी बातें मैं लाइव फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको इनके थ्रू दिलवाना चाहूंगा, जरूर दिलवाना चाहूंगा। तो दोस्तों ये हम लोग बीच में डेविन आ गए थे तो हम लोगों ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। तो मुझे सबसे पहले बताइए, आज ऑटोमेटिकली जो है डेविन आ गए थे और बात हो गई थी, बिल्कुल भी कहीं से भी मेरा मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि डेविन हॉवर्ड जो है हमारे प्रोग्राम में आ जाएंगे, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कोई गुमान नहीं था मुझे। चांस की बात, मैंने इन्हें लॉगिन भी नहीं देखा, मैंने इन्हें ऑन भी नहीं देखा अपने यहाँ पार्टिसिपेंट लिस्ट में। भावना मैम ने इनको देखा, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि डेविन इज देयर, तो प्लीज कॉल हिम एंड प्लीज इनवाइट हिम टू स्पीक समथिंग। बोलिए, उनको इनवाइट कीजिए और सबको बोलने के लिए उन्होंने बोला। तो फिर मुझे लगा कि मुझे डेविन सर को बिल्कुल बुलाना चाहिए, और डेविन जी ने आपके सामने अपनी सारी उपलब्धियां और सारी चीजें और इवेंटी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी। तो अब जो है मैं चाहूंगा कि जो भी लोग मुझे एक तो प्राइवेटली मैसेज कर रहे हैं ना, प्राइवेटली मैसेज ना करें, प्राइवेटली इन द सेंस जूम के जो ग्रुप चैट में प्राइवेटली ना करें, एवरीवन वाले ऑप्शन पे कर लें, टू में जाए नीचे जहां पर टाइप करते हैं और एवरीवन पे जाके क्लिक करें। प्राइवेटली में करेंगे तो मेरे को बार बार उसका एट्रीब्यूट चेंज करना पड़ता है। खैर, तो हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर पे बाद में आएंगे। तो मैं जो अपनी जो प्रेजेंटेशन जो बची हुई है मैं उसको जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट करना चाहूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपको डबल CRU लेने हैं तो आपको 340 से या तो इवेंटी सेलिब्रेशन या इवेंटी मास्टर क्लास या इवेंटी का अल्टीमेट पैक 347 वाला वो आपको लेना पड़ेगा। तीनों सेशन में फर्स्ट और सेकंड अगर तीनों सेशन को में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सिंपल टेस्ट लेना, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो भी बीच में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके स्क्रीनशॉट्स और पेपर पेन पे आप उसके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, और वीआईपी क्लब का मेंबर होना ही पड़ेगा आपको, तभी आप कर सकते हैं। 10 यूनिट वाला पैकेज लेने के लिए आपको वीआईपी मेंबर नहीं होना पड़ेगा, लेकिन 347 वाला लेने टिकट अगर आप लेते हैं तो आपको वीआईपी भी लेना पड़ेगा, और 347 वाला वीआईपी भी आपको मेंबर होना पड़ेगा, और 347 वाला पैकेज भी आपको लेना पड़ेगा, और तभी आप अपने CRU डबल कर पाएंगे जो आपने सितंबर में किए हैं। और आपको टिकट नंबर प्रमोशन पेज पे डालना पड़ेगा, ठीक है। और जो आपको इंटरनल एक्सचेंज पे आप CRU परचेज कर रहे हैं वो आपको डबल नहीं होंगे, ठीक है। और आपको जो बोनस प्लान यानी जो आपको नीचे से रेफरल में CRU मिल रहे हैं वो भी आपके डबल नहीं होंगे, और जो डबल CRU होंगे वो 1 साल बाद आपके पास क्रेडिट होंगे, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। और ये अभी सारी चीज डेविन बता चुके हैं कि गोल्ड कॉइन का किस तरीके से चलेगा। जब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, गोल्ड जो क्रिप्टो यूनिट स्वर्मवेयर कॉइन्स हैं ये बहुत लिमिटेड एडिशन के कॉइन्स हैं, और ये आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है। और 15 मिनट के अंदर आपने अपने ऑर्गेनाइजर्स को कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। और बर्थडे का उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना है, ठीक है। और उसके बाद अपना कॉइन को क्लेम करना है अगर आप सही आंसर दे देते हैं, ठीक है। 15 मिनट का समय रहेगा आपको। अगर आप 15 मिनट में अगर आपने ऑर्गेनाइजर्स को नहीं बताया माध्यम से, ठीक है, तो आपको दूसरे किसी बंदे को मौका दिया जाएगा, आपको मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ टिकट की बात करेंगे तो टिकट जो है जो 1 अक्टूबर को टिकट मैंने बताया ही था आपको, 10 यूनिट का टिकट है जो सिर्फ 1 अक्टूबर को ही काम में आएगा, ठीक है। वो आपको जो है आपके ईमेल आईडी पे वो टिकट जाएगा। अगर आप परचेस करेंगे तो उसका जो लिंक है वो ईमेल आईडी पे जाएगा, वहां से आप टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं, टिकट का नंबर ले सकते हैं, ठीक है। और आपको वो पर्सनल कोड एंटर करना होगा API के पर्सनल, है ना। तो जो आपको जो टिकट आएगा वो आपको मेल पे आएगा, और आपको टिकट जो है API का जो पर्सनल अकाउंट है आपका, वो API जहां पर TNG CRU और API है वहां पर आप क्लिक करेंगे, और वहां पर मैसेजेस सेक्शन में आपको जाना पड़ेगा, और नीचे जाकर वहां से भी आप टिकट ले सकते हैं। और वहां से जो कोड आप लेंगे, ठीक है, वो जो पर्सनल जो कोड होगा ना वो कोड आपको डालना पड़ेगा, तभी आप माने जाएंगे कि आपने इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। इसी तरह अक्टूबर 2 में जो सेकंड और थर्ड सेशन होगा, अक्टूबर 2 में सेकंड और थर्ड सेशन होगा,
उसमें भी बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, इसी तरह से आप कोड लेकर आप उसमें एंटर करेंगे। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और जैसे कि बताया कि इवेंटी अल्टीमेट पैक सबसे अच्छा पैक है 347 यूनिट्स का, ये आप जरूर लें। ठीक है, तो ये पूरा बताया गया है कि आपको किस तरीके से करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी कल का आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, फेसबुक पे पड़ा हुआ है, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप जाके रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल में कैसे आना है ये मैं आपको, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक बार यूट्यूब चैनल का बता देता हूँ कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल तक, आपको मेरे यूट्यूब चैनल तक कैसे जाना है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको जी, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक मैं आपको, ये मेरा स्क्रीन है, ये मैं आपको दे रहा हूँ चैट में, आप इस पे जाकर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कल के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग वहां पर आप देख सकते हैं। फेसबुक लाइव जो मैंने कल किया था उसकी भी आप रिकॉर्डिंग फेसबुक पे मेरे टाइमलाइन पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी जल्दी, और या आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अब हम लोग आ रहे हैं, हमारा प्रेजेंटेशन यहाँ पर पूरा हो गया है। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन आंसर पे आने से मतलब पहले मैं आपको थोड़ा सा नीव की आइडियोलॉजी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज नीव की आइडियोलॉजी है। और आपको मैं एक चीज सबसे महत्वपूर्ण पहले ये बताना चाहूंगा, सबसे मैंने महत्वपूर्ण आपको मैं एक ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि हमारा जो ये जो सिस्टम है, इसमें कि 347 का यूनिट का पैकेज क्यों लिया जाए। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, आंद्रे सर हमेशा सरप्राइजेस देने में बिलीव करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं यार 347 कहाँ से लाए, 10 यूनिट वाले में ही काम चला लेते हैं, या 10 यूनिट भी लेने की जरूरत नहीं है, हम एक काम करेंगे, हम अपने जो मित्र है ना उन्हीं का देख लेंगे, या रिकॉर्डिंग हमें भविष्य में मिल जाएगी, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। ना तो आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, ठीक है, ना तो रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, ठीक है, ना ही आप सेकंड, और अगर आप 10 यूनिट का ले भी लेंगे तो सेकंड और थर्ड आपको फिर भी नहीं मिलने वाली। तो अगर आपको बेहतर तरीके से इस कंपनी को समझना है तो दोस्तों आपको इवेंट जरूर अटेंड करना चाहिए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मलेशिया में इवेंट के बाद ही ये जो ज्ञान है ना ये बढ़ा था कि क्यों इसमें इवेंट, इसमें कंपनी में हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं भी पिछले 10-15 सालों में इतने धोखे खा चुका था मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, ठीक है ना, कि मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं इस नेक्स्ट लेवल पे बढ़ूं, मैं नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ूं। लेकिन मलेशियन इवेंट में जाके, बंगी कन्वेंशन सेंटर कोलालमपुर एशिया पैसिफिक समिट हुआ था, वहां पर जाने के बाद ही ये ज्ञान दिमाग में आया। उसके बाद जून में तो मैं दोबारा गया, फिर अगस्त में मैं दोबारा गया। इंडिया में मैंने कोई रीजनल कॉन्फ्रेंस नहीं छोड़ी, कोई भी जो इवेंट ही होता है, मैराथन मैंने पूरा अटेंड किया, मास्टर ट्रॉफी मैंने पूरा अटेंड किया, ये सारे इवेंट्स हैं कंपनी के। मैं कोई भी टॉपिक छोड़ता नहीं हूं, मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ता हूं कंपनी के टच में आने का। तो अगर आप ये महत्वपूर्ण इवेंट मिस कर देंगे तो आप अभी, आपको पता ही नहीं लगेगा हम लोग नेक्स्ट लेवल पे कहां से जाएंगे। और देखो, जो इन्फॉर्मेशन फिर ऊपर से नीचे तक पास ऑन होगी ना, आपका वो मजा नहीं आएगा। अगर आप सोचे कि कल की डेट में मेरे से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो चीजें लाइव एक्सपीरियंस करने में जो मजा है वो आपको नहीं आएगा। और जब आप 347 का आप पैकेज लेके आएंगे ना, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं, आंद्रे सर किसी को भी मायूस नहीं करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ये चीज नोटिस की है। लास्ट ईयर भी जो भी लोग आए थे, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, कल मैंने सारी बातें बताई थी, मैं फिर से बात याद दिला दूं, ये जितने भी बाहर के लोग थे ना, इन बेचारों को, इनको और इनकी टीम को, इनके दोस्त रिश्तेदारों को बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। किन लोगों को फायदा हुआ? हम भारत के लोगों को फायदा हुआ, क्योंकि कंपनी ने 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले एक व्यक्ति को 10 गेस्ट लाने के लिए अलाउ कर दिया था कि आप अपने आईडी से 10 गेस्ट टिकट निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इन्वाइट कर लिया, और आखिर के एक दिन पहले, एक दिन, जस्ट एक दिन, 2 दिन पहले, एक दिन पहले कंपनी ने उसको अनलिमिटेड कर दिया था कि आप कितने भी गेस्ट को बुला लीजिए। तो लोग ताबड़तोड़ लोगों ने निकाला, और लोगों को अपने गांव खेड़े से, अपने शहर से, अपने दोस्त रिश्तेदारों को, पड़ोस से, पास से लोग लेके गए, अपनी टीम के लोगों को लेके गए। उन्होंने वहां पर लाइव इन्होंने इवेंट दिखाया, लाइव इवेंट दिखाया, और वहां पर उन्होंने अटेंड किया। और दोस्तों, एक दिन पहले तक भी नहीं पता था, इवेंट वाले दिन भी नहीं पता था, इवेंट का जो नेक्स्ट डे था उसके दिन भी नहीं पता था, और उसके कई दिन, एक हफ्ते बाद, 3-4 दिन बाद कंपनी ने अनाउंस करा कि आप लोगों को एक फ्री गिफ्ट कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है कि 30,000 सीआरयू आपको हर उस व्यक्ति को मिलेंगे। 30,000 प्लस 10% कंपनी ने बाद में दिए थे, 33,000 सीआरयू कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हर उस व्यक्ति को जो भी पार्टिसिपेट करने कंपनी के इवेंट में पहुंचा था। तो यू नेवर नो, मैं बिल्कुल आपको कमिट नहीं कर रहा हूं, यू नेवर नो कि आपको कल 337 का जो पैकेज, 347 यूनिट का जो आप इवेंट ही
का जो अल्टीमेट पैक अगर आप लेते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से कोई बेहतरीन गिफ्ट, मुझे नहीं पता वो गिफ्ट क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आंद्रे सर ने कभी अपनी टीम को और अपने लोगों को निराश नहीं किया है। जो भी लोग लेंगे उन डेफिनेटली उन लोगों को ये सारी चीजें मिलने वाली है। बिल्कुल मत छोड़िए दोस्तों मौका, मैं आपको बता रहा हूं, आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। 347 का पैकेज जरूर लीजिएगा। कई लोग कह रहे हैं हम पे पैसा नहीं है। दोस्तों आपको अपॉर्चुनिटी को समझना है, पैसा आप ही को अरेंज करना है, पैसा आप ही को अरेंज करना है। आप सोचेंगे मैं 10 यूनिट से काम चलाऊं, नहीं चलेगा। आपको बेटर विजन, बेटर नॉलेज के लिए आपको आना है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, मैंने कल आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। कल कंपनी इंडिया में प्रोजेक्ट लेकर आएगी, उन प्रोजेक्ट्स को हम और आप ही तो हैंडल करेंगे। तो जो कंपनी के सारे मापदंडों पे खरा उतरेगा उसको नेक्स्ट लेवल पे जाने का मौका मिलेगा ना। जिसने मास्टर प्रॉफी भी करी होगी, मैराथन भी करी होगी, है ना, जिसने डेटा माइनिंग भी पार्टिसिपेट किया होगा, जिसने जो है इंटरनेशनल इवेंट्स भी अटेंड कर रखे होंगे, जिसने 347 या 399 का पैकेज भी लिया होगा। ये सारी चीजें धीरे 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 एक्युमुलेट होकर काउंट करेंगी भविष्य में आपके लिए। तो आपके एरियाज में जो प्रोजेक्ट आएंगे, कहीं ना कहीं आपके एरिया में इंडिया में प्रोजेक्ट लगेंगे। इंडिया का पैसा सारा इंडिया में ही है, जो एचडीएफसी बैंक में जा रहा है। इंडिया कंपनी उसे लीगली बाहर नहीं लेके जा सकती। 5% से ज्यादा पैसा हम नहीं लेके जा सकते इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। तो आने वाले टाइम में ये सारा पैसा यही इन्वेस्ट होने वाला है, ये सारा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट होने वाला है। तो इंडिया में जो प्रोजेक्ट लगेंगे उनसे प्रॉफिट्स आएंगे, वो प्रॉफिट्स हमें आपको ही मिलेंगे। उन प्रोजेक्ट्स को लीड कौन करेगा? हम और आप ही तो करेंगे लीड, हम और आप ही तो उस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे। लेकिन उसके लिए सारे मापदंड पे जब तक आप खरे नहीं उतरेंगे, आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए इवेंट में आइए, एन इवेंट कैन चेंज योर लाइफ। आंद्रे सर हमेशा कहते हैं, हमेशा आंद्रे सर ने ये चीज समझाई है, एन इवेंट कैन चेंज योर लाइफ। मेरा भी माइंडसेट फरवरी 2019 में हुआ था और मार्च में मेरे पास इतना पैसा नहीं था, जाने कहां से पैसा अरेंज कर करके मैंने पोर्टफोलियो बनाए, बड़े से बड़े पोर्टफोलियो बनाने का प्रयास करा। ठीक है, तो ये है। बाकी मैं मिशन और विजन पे की बात कर रहा था, अभी हमारी बात हो गई है पूरी तरह। मैं मिशन विजन पे बात कर रहा था। दोस्तों दुनिया की 15% आबादी को हम लोग इस सिस्टम में लाना चाहते हैं। दुनिया में कितने लोग हैं? 700 करोड़। 700 करोड़ का 15% कितना होता है? 15 सत्ते 105, 100 करोड़ लगभग मान लीजिए। 100 करोड़ में से दोस्तों अभी 15 लाख लोग आए हैं। अभी कितने लाख और आने हैं? कितने करोड़ आने हैं? जरा मुझे कोई लिख के बताएगा, चैट पे लिख के बताएगा, चैट पे लिख के बताएगा कि अभी 15% आबादी दुनिया की कितनी होती है और अभी कितने लाख लोग आए हैं और भविष्य में भी कितने लाख लोग और आने हैं। मुझे जूम चैट पर और फेसबुक लाइव पे लिख के बताएं सभी लोग, मैं सभी लोगों से सुनने के लिए आतुर हूं। एक जीरो कम है, एक उसमें कम है, बिल्कुल। बिल्कुल, कुछ लोगों ने जवाब दिए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 100 करोड़ एक औसत के अनुसार, देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट फिगर्स नहीं है। जो कंपनी की आइडियोलॉजी है, कंपनी की आइडियोलॉजी क्या है? कंपनी की आइडियोलॉजी है दुनिया की 15% आबादी को इन्वेस्टर बनाना। क्योंकि दुनिया में जो डिस्पैरिटी है, ये जो पैसे वाले लोग हैं ना, ये 10% पैसे वाले लोग हैं दुनिया के अंदर, और ये 10% पैसे वाले लोगों ने 90% दुनिया के पैसे पे कब्जा कर रखा है। और ये 10% लोग कौन हैं? ये इन्वेस्टर लॉबी है, इन्वेस्टर लॉबी है। दुनिया का जो, मान लीजिए दुनिया का जो भी पैसा है ना, ये सारा पैसा मात्र 10% लोगों के पास है। दुनिया का 90% पैसा 10% लोगों के पास है। और 10% लोग में 10% की जो संख्या बचती है ना लोगों की, उसमें 99% लोग हैं। और ये 99% गरीब, मिडिल क्लास और गरीबी रेखा से नीचे है। जो रिच, जिनके पास पैसे की अथाह है, ऐसे लोग 10% है। तो आंध्र सर का कहना है, हमारी इस कंपनी का कहना है कि हम भविष्य के अंदर दुनिया की 15% आबादी को अपने साथ लेकर आएंगे और उनको रिच बनाएंगे, उनको क्लासी बनाएंगे। एडमिट है ना, मैंने कर दिया। तो उनको रिच बनाएंगे, उनको क्लासी बनाएंगे, इस मिशन को उन तक लेके जाएंगे। ये आंद्रे सर का सपना है। और ये कैसे होगा? ये इस क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम के थ्रू होगा दोस्तों। कैसे होगा? 700 करोड़ दुनिया के अंदर आबादी है, 15% आबादी, 15 सत्ते 105 करोड़ हुआ, 100 करोड़ हुआ। अभी कुल 15 लाख लोग हुए हैं, अभी 99 करोड़ 85 लाख लोग अभी और आने, एक आंकड़े के अनुसार इस फाइनेंशियल एजुकेशन को लेने के लिए आने हमारे साथ, हमारे सिस्टम में।
एक समय था दोस्तों, लोगों ने करोड़ों ले लिए सीआरयू, फिर टाइम आया लोगों ने लाखों ले लिए, आज हजारों का टाइम है, कल सौयों का टाइम आएगा, और फिर 1 से लेके 10 तक का टाइम आएगा, और फिर दशमलव में समय आएगा दोस्तों, जैसे आज बिटकॉइन का समय आप देखते हैं। आज एक बिटकॉइन लगभग, मुझे प्राइस अभी क्या प्राइस है आज एक बिटकॉइन की, लगभग 10 लाख रुपए, 9 से 10 लाख रुपए एक बिटकॉइन की प्राइस है। अगर आप 0.1 बिटकॉइन लेते हैं, मैं एक मिनट, मैं जरा आपको एग्जैक्ट प्राइस बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट, है ना। तो मतलब जैसे बिटकॉइन आपने देखा ना, मैं बिटकॉइन के बारे में आपको कुछ तारीफ बताता हूँ बिटकॉइन की, कि बिटकॉइन को आपने देखा कि 10 लाख रुपए से ऊपर बिटकॉइन, मतलब 14 लाख तक हाईएस्ट चला गया, और अभी बिटकॉइन 9 से 10 लाख ट्रेड कर रहा है। तो बिटकॉइन की जब प्राइस इतनी गई, 9 लाख रुपए तक बिटकॉइन की प्राइस अभी फिलहाल 8 से 9 लाख रुपए है, तो 9 लाख रुपए का एक बिटकॉइन होता था, अगर किसी को 0.1 लेना है तो उसे 90,000 रुपए देने पड़ेंगे, 90,000 का 0.1 आएगा, 7,87,000, सॉरी, अभी जो करंट प्राइस है 7,87,000 का है, लगभग 8 लाख मान लीजिए। तो एक बिटकॉइन लेना है तो 8 लाख का, 0.1 लेना है तो 80,000 का, 0.01 लेना है तो 8,000 का, 0.001 लेना है तो 800 रुपए का मिलेगा, 0.0001 लेना है तो 80 रुपए का मिलेगा, 0.4 टाइम 01 लेना है तो 8 रुपए का मिलेगा, 0.5 टाइम 01 लेना है तो 80 पैसे का मिलेगा। इस तरह बिटकॉइन को आप 8 दशमलव तक ब्रेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमारा सीआरयू बिल्कुल शैशवावस्था में, अभी तो 1 सवा साल हुआ है। अभी से आप लोगों ने देखा कि पहले करोड़ों की संख्या मिलती थी, फिर लाखों की मिली, अब हजारों की मिल रही है, अब कुछ लिमिटेड नंबर्स मिल रहे हैं, यानी 1 से लेके अभी 100 से लेके 1000 तक मिलेंगे आने वाले $1000 के पैकेज में, और फिर आने वाले पैकेज में क्या, आने वाले समय में क्या होगा, इकाइयों में आ जाएंगे, इकाई से लेके मतलब 1 से लेके 10 तक मिला करेंगे, ठीक है, ठीक है। और आने वाले समय में ये दशमलव में आ जाएगा दोस्तों, हालांकि इसके लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, उतने प्रोजेक्ट, उतना सब कुछ, उतना तामझाम हमारी कंपनी का होगा, तब जाकर ही होगा। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी जो 99 करोड़ 85 लाख लोग आएंगे, आप देखिए ना आने वाले समय में उन तक इतना 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 सीआरयू पहुंचेगा। तो देखिए भविष्य में जिनके पास जो भी सीआरयू होंगे, वो कितने बड़े लकी लोग होंगे, दुनिया के कितने लकी लोग होंगे, और उनके पास 1-2 प्रोजेक्ट की ओनरशिप नहीं होगी। हमारा ये रथ तो, अश्वमेघ रथ तो बढ़ता ही जा रहा है ना, ये तो बढ़ता ही जा रहा है ना, ये तो प्रोजेक्ट एड ऑन इसमें होते ही जा रहे हैं ना, लगातार दिन ब दिन प्रोजेक्ट एड ऑन होते ही जा रहे हैं ना। अभी जो आंध्र सर वैली और दूसरी तारीख को, जो मैं तभी तो मैं बोल रहा हूं आपसे 343 का पैकेज क्यों बोल रहा हूं आपको, इवेंट ही अटेंड करने के लिए क्यों बोल रहा हूं आपको। आंध्र सर के मुंह से एक एक चीज, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन विभिन्न भाषाओं में अपनी आंखों से सुनिए, अपने कानों से सुनिए, अपनी आंखों से देखिए। जो लोग कहते हैं ना हमें प्रूफ दीजिए, वो सब प्रूफ देखिएगा, तभी तो मिलेंगे प्रूफ। पिछली बार आंद्रे सर ने दिल्ली के इंटरनेशनल स्टेडियम में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 11-12 अक्टूबर को सारे प्रूफ दिखाए थे आप लोगों को, और जो स्पेशल ट्रेनिंग थी गोवा में, वहां पर सारे प्रूफ दिखाए थे। तो अभी ये चीज अपनी आंखों से देखिएगा ना। लेकिन अगर आप सेकेंड अक्टूबर को सेकेंड सेशन और थर्ड सेशन को मिस कर देंगे, तो ये चीज कैसे देखेंगे, कैसे फिर इस सिस्टम पे बिलीव कर पाएंगे। तभी तो नेक्स्ट लेवल पे आज जाने में दिक्कत होती है लोगों को, ठीक है ना। तो मेरा अनुरोध ये है कि 347 यूनिट का पैकेज लीजिए, सेकंड सेशन और थर्ड सेशन भी अटेंड कीजिए, और इस मिशन और विजन को समझिए, ठीक है। तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अब आप नोटिस कर रहे होंगे, पहले 1000 यूनिट में 4 लाख सीआरयू मिलते थे मार्च 2019 में, और आज मिल रहे हैं 1000 यूनिट में 5000। कितना गुना कम हो गया दोस्तों, 80 गुना कम, 80 गुना कम सीआरयू मिल रहे हैं, और रेफरल में तो भी बहुत कम मिल रहे हैं नीचे से, ठीक है। तो भविष्य में सीआरयू का कितना रेट जाएगा, सोचिए, सीआरयू कहां जाएगा, सीआरयू की प्राइस कहां तक बूम करेगी। और जब इतनी प्राइस हो जाएगी, देखिए पहले सिर्फ जब हम लोग ट्रांसनोड ग्लोबल से, यानी स्काईवे प्रोजेक्ट में, जब स्विग में हम लोग काम करते थे, स्विग में हमारा नामकरण चेंज हुआ 2019 में, अक्टूबर इवेंट में हमारा नाम न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड पड़ गया। उससे पहले 2014 से लेकर 2019 तक हम लोगों ने स्विग के बैनर के तले काम किया। जब ज्यादा था 1-1.25 लाख 1.5 लाख लोग थे, आज 15 लाख लोग हैं, 10 गुना लोग ज्यादा बढ़ चुके हैं, और सीआरयू 80 गुना कम हो चुका है, 50 गुना कम हो चुका है, लोग बढ़ चुके हैं 15 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा, और सीआरयू कितना 50 गुना कम मिल रहा है। यानी पैसा तो कंपनी के पास इतना ज्यादा आ रहा है, पैसा तो इतना ज्यादा आ रहा है, सीआरयू इतना कम देना पड़ रहा है। और मजे की बात है, हर व्यक्ति सेटिस्फाइड है, क्योंकि वो जिस भी लेवल पर आ रहा है, उसको एक ये तसल्ली है
कि मैं जिंदगी भर की यहां से पैसिव इनकम करके जाऊंगा अपनी। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता होगा यार कि अतुल जी आप लोगों ने और जो इनिशियल के लोग हैं, इंडिया के जो बड़े लीडर्स हैं या मतलब कुछ और लोग हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर भी हैं जिनके पास लाखों लाखों की तादाद में जो है सीआरयू उपलब्ध है। बहुत सारे लोग मेरे साथ, मेरी टीम में भी, आप लोगों में बहुत सारे लोग हैं, इसकी संख्या भी कई हजारों में होगी। जो लोग इवेंटी में आए थे, 22,000 लोग जो सब इवेंटी का पैकेज खरीद के आए थे, सबके पास 2.5-3 लाख सीआरयू है, ठीक है ना। तो आपको लगता होगा यार आप लोगों ने तो इतना सारा ले लिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। नहीं दोस्तों, अगले 10 साल में सीआरयू की वैल्यू 1 लाख रुपए जानी है, जो प्रिडिक्टेड है। अगले 1 साल में, अगले 10 साल में जो सीआरयू की प्राइस वैल्यू है वो कम से कम 1 लाख रुपए जानी है, जो कंपनी का प्रिडिक्शन है। लेकिन उसके पीछे ऐसा नहीं है कि वो ऐसा हो मुंह जवानी कहने से हो जाएगा। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा जब हमारा कम से कम 100 ट्रिलियन यूएस डॉलर का हमारा पूरा पोर्टफोलियो होगा। जब हमारा 8,000 करोड़ सीआरयू, 80 बिलियन सीआरयू मार्केट में सर्कुलेशन में आ जाएंगे, जब हम ग्लोबल मर्चेंडाइजिंग फेज में पहुंच जाएंगे या उसको पार करने वाले होंगे, तब हमारा साथ ऐसा होगा। उस समय एक सीआरयू पे एक डिविडेंड जो आएगा वो लगभग $1 एक यूनिट का डिविडेंड आएगा एक सीआरयू पे। ये भविष्य की बात बता रहा हूं, इसमें कम से कम 10 साल लगेंगे। दोस्तों, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में रोम का निर्माण नहीं होता है, नहीं हुआ था कभी भी, उसमें दशक लग गए थे। तो यहां पर हम कितनी जल्दी क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ ऐसा हो जाए? अब लोग कितने आतुर हैं इंटरनल एक्सचेंज। अरे भैया, कंपनी ने हमारे भले के लिए तो सोच रखा है होगा। सोचो ना, 3,000 करोड़ सीआरयू बिक चुके हैं, 2,000 करोड़ सेकंड फेज में और 2,000 करोड़ थर्ड फेज में। तो 8,000 में से 3 और 2 5 और 2 7,000 करोड़ कंपनी विपणन करेगी, सेल्स करेगी। 1,000 करोड़ कंपनी कभी नहीं देगी। तो भैया, कंपनी को भी तो सीआरयू का रेट ऊपर लेके जाना है। तो कभी तो कंपनी के 1,000 करोड़ जो बफर में जो कंपनी का माल है, कंपनी का स्टॉक है, उसका प्राइस तभी तो ऊपर जाएगा जब 1,000 करोड़ का रेट ऊपर जाएगा तब। और वो कैसे होगा? जब तक हम लोगों का सीआरयू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे पहुंच के हम लोग इधर से उधर, इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर ट्रेड करके, आपस में ट्रेडिंग करके जब तक इसका रेट नहीं बढ़ेगा, तब तक कंपनी के 1,000 करोड़ के सीआरयू की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? तो ये तभी होगा, ये तभी होगा दोस्तों, ये तभी होगा दोस्तों जब जब सीआरयू नेक्स्ट लेवल पे जाएगा एक्सचेंज में आने के बाद। ठीक है, तो कंपनी को हमसे ज्यादा चिंता है, इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतने लोगों का विश्वास, तो इसलिए धैर्य बना के रखिए। कुछ अच्छे के लिए ही कंपनी ने कर रखा, हो सकता है इवेंट तक इंतजार करना पड़े, या हो सकता है कल या परसों हो जाए, कुछ नहीं पता। हालांकि मिला मैम ने 28-29 सितंबर को बताया था, कोई बात नहीं, इसको पॉजिटिव लीजिए। हर चीज पॉजिटिव के लिए की जा रही है, हर चीज पॉजिटिव के लिए की जा रही है। कितने लोग खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं अनलॉक सीआरयू। मैं जानता हूं मुझसे लोग कितना सवाल करते हैं इस बारे में। कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, पता नहीं कितना कितना इन्वेस्टमेंट लोग चाहते हैं कि अनलॉक सीआरयू हम लोग खरीदें। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने आपको बताया मिशन और विजन, मैंने आपको मिशन और विजन बताया कि भविष्य में हमारी कंपनी का क्या स्वरूप होगा, हमारी कंपनी का क्या स्वरूप होगा, क्या प्रारूप होगा, भविष्य में हम लोग कहाँ पहुंचेंगे। ठीक है ना, जस्ट अ मिनट, भविष्य में हम लोग कहाँ पहुंचेंगे और हम लोग का क्या मिशन है। देखिए दोस्तों, हम लोग रियल टाइम एसेट से बैकअप हैं, हम लोग रियल टाइम एसेट से बैकअप हैं, हम लोगों के पीछे एसेट्स हैं। आपका हमारा जो भी पैसा जा रहा है वो कहां जा रहा है? वो प्रोजेक्ट्स में लग रहा है। उन प्रोजेक्ट से कुछ ना कुछ अर्निंग आएगी, उन प्रोजेक्ट से कुछ ना कुछ अर्निंग आएगी, हमें, हमारी कंपनी को अर्निंग आएगी। और जब हमारी कंपनी को अर्निंग आएगी, ठीक है, वो पैसा हमें बोनस प्रॉफिट या डिविडेंड के रूप में मिलेगा। और जब हमें डिविडेंड के रूप में मिलेगा तो हमारा कभी भी सीआरयू बेचने का आपका हमारा मनी नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो जब जब मार्केट में सीआरयू, अनलॉक सीआरयू उपलब्ध ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो स्टेकिंग में डाल चुके होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग तो स्टेकिंग में डाल चुके होंगे, और बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग स्टेकिंग में डाल चुके होंगे, और बहुत सारे लोग स्टेकिंग में डाल चुके होंगे, और बहुत सारे लोग डिविडेंड, क्योंकि जो रेसिडुअल इनकम है, जो पैसिव इनकम है, जो बोनस प्रॉफिट इनकम है, उसके लिए कभी भी सीआरयू को सेल करना नहीं चाहेंगे। तभी तो सीआरयू पंप होगा, तभी तो सीआरयू नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ये आपको समझना है, यही तो मिशन है, विजन है। ठीक है, तो फिलहाल ये मैंने आपको बताया, और मुझे लगता है आज की जानकारी आपको मदद देगी, आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने में, आपको सीआरयू को समझने में, बेहतर तरीके से समझने में। 347 यूनिट का पैकेज आपको क्यों खरीदना चाहिए, इस पे मैंने कल भी बहुत प्रकाश डाला था। आज भी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊं, क्योंकि आंद्रे सर हमेशा सरप्राइजेस देते हैं, और मुझे नहीं पता,
कि आंद्रे सर ने क्या सरप्राइज सोच रखा है। जैसे कि आखिरी क्षण तक हमें नहीं पता था न्यू दिल्ली का इंटरनेशनल इवेंट में कि आखिरी में जितने भी लोग आए उन सबको सीआरयू मिल जाएगा या उन सबको फ्री गिफ्ट मिल जाएगा, लेकिन कंपनी ने सबको दे दिया दोस्तों, ठीक है। और 30 नहीं 10% बाद में एक्स्ट्रा दिया, 33,000 सीआरयू, लगभग 6 से 7,000 डॉलर की कीमत है उसकी, और भविष्य में कितने की कीमत होगी आपको पता लगेगा। कई लोग ये सोचते हैं कि कीमत इतनी कैसे हो जाएगी। भैया ट्रेडिंग पे जब चीज पहुंचती है ना, वो देखा है ना एमआरएफ वाला वीडियो, दादाजी ने 20 साल 25 साल पहले वो जो है एमआरएफ के शेयर्स लेकर रख लिए थे, और 20 से 25 साल में वो ड्यू टू पैरालिसिस और मेडिकल ग्राउंड्स पे वो उसको ध्यान नहीं दे पाए। फिर उन्होंने फोन किया और जी बिजनेस में एक्सपर्ट्स को फोन किया, और एक्सपर्ट्स ने बताया कि इतने लंबे समय में 130 करोड़ की वैल्यू हो गई उन शेयर्स की। दोस्तों मैं वही बताता हूँ सब लोगों को, वही फिर से समझा रहा हूँ आपको। हम लोग, एमआरएफ ने सिर्फ टायर बनाया जिंदगी में, और एमआरएफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा कहीं उसका बिजनेस नहीं होगा। हम लोगों का बिजनेस 180 से ज्यादा देशों में है, और हम लोग एक टायर नहीं बनाते, हम लोग दुनिया भर का सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने वाले आने वाले समय में। क्योंकि ये सीआरयू इसी तरह ऐसे ही अकूत मात्रा में बिकता जाएगा, और अकूत जो है टर्नओवर हमारे पास आता जाएगा, और वो टर्नओवर प्रोजेक्ट में लगता जाएगा। वहीं से तो जाना नहीं है, ठीक है। हम लोग 180 देशों में, और हम लोग सब कुछ बना रहे हैं, बनाएंगे आने वाले समय में। हर तरह की इंडस्ट्री में हमारा दखल होगा, हर तरह की कंपनी के मर्जर्स एंड एक्विजिशन हम लोग कर पाएंगे, टेक ओवर कर पाएंगे हर तरह की कंपनी को। ये है सीआरयू, ठीक है ना। तो इस बात को और बहुत विस्तार से समझने के लिए इवेंटी वाले प्रोग्राम में जरूर आइए। 347 यूनिट का अल्टीमेट पैक लीजिए, और सरप्राइज का वेट कीजिए। सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है, उस सरप्राइज को बिल्कुल भी मुंह मत मोड़िए, ठीक है दोस्तों। चलिए, आज बहुत लंबा हो गया है, हम लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम का नहीं सोचा था, लगभग 1.5-पौने 2 घंटे का प्रोग्राम हो गया है। और जो है मैं कल एक सेशन और करूंगा, ठीक है। कल एक सेशन और करूंगा 8 बजे, और उस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। 1.5 घंटे का सेशन लूंगा, क्योंकि 9:30 बजे मेरी काउंसिल की कॉल होती है। उसमें जो है सारे ग्लोबल काउंसिल के लीडर्स और जो लोकल काउंसिल इंटरनेशनल के लीडर्स हैं वो सब होते हैं, और इंडिया की जो काउंसिल है उसकी मीटिंग होती है, सारी परिचर्चाएं होती है कि क्या आगे कार्य योजना रहेगी, कंपनी की क्या कार्य योजना और हमारी क्या कार्य योजना, ये सब रहेगी। तो इसलिए मैं कल 8 बजे से 9:30 बजे तक का प्रोग्राम करूंगा। तो जो है इसी के साथ मैं ये प्रोग्राम खत्म करना चाहूंगा, और मैं बिल्कुल आपसे पूछना चाहूंगा, अगर किसी के भी, सिर्फ 5 मिनट लूंगा, किसी के भी अगर कोई सवाल है तो प्लीज बोल सकते हैं। किसी के भी सवाल है, ये इवेंट से रिलेटेड अगर कोई सवाल है, किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछिएगा। मिशन विजन, सीआरयू, ये वो, भविष्य क्या होगा, डिविडेंड, ये वो कुछ मत पूछिएगा, सिर्फ इवेंट से रिलेटेड मुझसे सवाल पूछिए। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमारा टॉपिक था, कि आप 10 यूनिट का टिकट अपने फ्रेंड्स, जो लोग हमारे साथ रजिस्टर भी नहीं है, उनके लिए भी आप 10 यूनिट का टिकट आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। 10 यूनिट का टिकट अपने पास से परचेज करके उनको ला सकते हैं इवेंट में अटेंड करने के लिए, ठीक है। आई थिंक कोई सवाल नहीं है, किसी का कोई सवाल नहीं आ रहा है। और विशिंग ए वेरी हैप्पी बर्थडे प्रिंस जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज भाग्य से मेरा जन्मदिन भी है, और जो है थैंक यू सो मच प्रिंस जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। प्रदीप जी धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। और काफ़ी सारे कॉल्स और सब लोग का आपका प्यार जो है सुबह से ही मिल रहा है, रात से ही मिल रहा है लगातार, और सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजय कुमार जी, सोनू जी, ठीक है। गैलेक्सी पूछ रहे हैं, हाँ सर हमने 2019 में इवेंट ही किया था बट गिफ्ट नहीं मिला, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है सर। उस समय जिनको मिल गया था, ठीक है। और अगर आपकी तरफ से कोई ना कहीं फॉर्मेलिटी कोई कमी जरूर रही होगी, कुछ ना कुछ कमी रही होगी, वरना कंपनी ने किसी को निराश नहीं किया, सबके पास उनका गिफ्ट जरूर पहुंचा है, ठीक है ना। 10 यूनिट में हम दोनों दिन इवेंट ही देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते विष्णु जी, आप 10 यूनिट में से पहले दिन का इवेंट ही देख सकते हैं, 1 अक्टूबर का फर्स्ट सेशन। 2 अक्टूबर को सुबह 2:20 से सुबह 6:30 बजे तक, और दोपहर 2:30 बजे से लेके शाम के जितने बजे तक भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा टाइम। अगर सेकंड और थर्ड सेशन देखना है तो आपको 397 वाला या 347 वाला पैकेज परचेज करना पड़ेगा। सोनू शिवरे जी थैंक यू बर्थडे के लिए, थैंक यू। एंड यूएनटीबी और सीआरयू देखिए, ये इस पे हम एक विस्तृत चर्चा है, मैंने जितना भी बताया वो आप देखिए, बाकी मेरे वीडियोस आप देखिएगा। बाकी स्टेकिंग पे जो अभी जैसे डेविन हॉवर्ड ने भी बताया कि स्टेकिंग पे जब आप लोग सीआरयू अब आगे डालेंगे, आगे भविष्य में उस पर यूएनटीबी मिलेगा,
ठीक है ना। पैसे से पैसा बनेगा, लाइफ टाइम की पैसिव इनकम आपकी बनेगी। खैर इस पे हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो विष्णु जी, मैं आपको अब मैं आपने यहाँ पर मैं आपके एक सवाल आपका जवाब बिल्कुल दूंगा। आपने मुझे कल फोन किया था और मैं भी गहरी नींद में था और सुबह सुबह आपका फोन आया था और शायद मैंने आपको ढंग से रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और विष्णु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल आपका एक सवाल था कि आपने जो स्टेकिंग आपने जो कैंसिल की उसमें आपको सीआरयू कब मिला, और मैं सभी को इसका जवाब देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने भी अपनी एग्जिस्टिंग स्टेकिंग, बहुत सारे लोगों ने 1%, 1.2%, 1.5%, 1.8%, 2%, 2.5% पे 24 महीने के लिए स्टेकिंग पे लगा रखा है। 1 महीने से 24 महीने तक स्टेकिंग पे लगा रखा है, ठीक है ना, ठीक है ना। उन लोगों ने जब स्टेकिंग कैंसिल करी, इसीलिए कि सारी स्टेकिंग कैंसिल करके जो अनब्लॉक सीआरयू है वो डाल लें 36 मंथ की स्टेकिंग के लिए, ताकि मार्च ऑनवर्ड्स उन्हें 4% प्लस 4%, 8% सीआरयू एक्स्ट्रा मिलने लगे। तो जिन लोगों ने भी ऐसा किया है, अब मैं आपको बताता हूं कि जो वहां पर आपके जो सीआरयू स्टेकिंग से बदले जो स्टेकिंग में जो सीआरयू अनलॉक्ड आने थे वो कम क्यों आए, ये समझ लीजिए। वो कम क्यों आए ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे लोगों के पास इसका जवाब नहीं है और बहुत सारे लोगों का सवाल है ये। मैं बता देता हूं कम क्यों आया। क्योंकि देखिए, जिस व्यक्ति ने 24 महीने के लिए 2.5% मंथली उसने स्टेकिंग में लगाया था, मान लीजिए जून में उसने स्टेकिंग में लगाया था, जून में उसे 2.5% 24 महीने के लिए लगा दिया, उसे 2.5% मिले, जुलाई में 2.5% मिले, अगस्त में 2.5% मिले, सितंबर में 2.5% मिले। और सितंबर में मिले या नहीं मिले, और उसने सितंबर में उसने जो है स्टेकिंग को ब्रेक कर दिया इस उसमें कि मैं इन जो अनलॉक सीआरयू को स्टेकिंग में ब्रेक कर देता हूं, 36 महीने के लिए डाल देता हूं। तो दोस्तों, अगर आप 2.5 साल का 2 साल 24 महीने का स्टेकिंग का टेन्योर पूरा करते तो आपको 2.5% मंथली मिलता दोस्तों। क्योंकि आपने टेन्योर पूरा नहीं करा, आपने क्या करा, 3 महीने के अंदर ही स्टेकिंग कैंसिल कर दी। तो अगर आप 2 महीने के अंदर स्टेकिंग कैंसिल कर देते तो आपको 1% और 1% मिलता, पहले महीने का 1%, दूसरे महीने का 1%। लेकिन आपने 3 महीने तक स्टेकिंग चलाई और फिर कैंसिल करा, तो आपको 3 महीने वाला स्लैब मिलेगा। 1.2% पहले महीने, 1.2% दूसरे महीने, 1.3% तीसरे महीने। तो आपको 2.5% जो पहले महीने आया था उसमें से 1.2% मिलेगा और 1.3% जो बचा हुआ है वो लेस हो जाएगा। ऐसे दूसरे महीने जो 2.5% आया था उसमें से 1.2% मिलेगा और 1.3% लेस हो जाएगा। ऐसे तीसरे महीने जो 2.5% आया था उसमें से 1.2% मिलेगा और 1.3% लेस हो जाएगा। अभी समझ में आया विष्णु जी? अगर आ गया हो तो जरा यस लिख दीजिए, यस समझ में आ गया ये लिख दीजिए बस, ताकि मुझे भी समझ में, मुझे लग जाए कि आपको समझ में आ गया है। चलिए, विष्णु जी को समझ में आ गया। और गैलेक्सी बने सर, एसटीओ पर जाने का क्या सीआरयू का प्राइस कम होगा? सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ। और देखिए, एसटीओ पे जाने तो दीजिए। एसटीओ का मतलब सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग, मतलब कहीं ना कहीं एक श्योरिटी मिल गई कि हमारा ये अप्रूवल्स हैं इसके पास, हमारे अप्रूवल्स होने के बाद ही, ग्लोबल लेवल पे अप्रूवल होने के बाद ही एसटीओ में जा पाएंगे ना। तो एक हमें एक गारंटी मिल जाएगी। खैर इसके बारे में ज्यादा चर्चा तभी करेंगे जब हम एसटीओ पर पहुंच जाएंगे और एवेंटी में एसटीओ के बारे में पूरी जानकारी आंद्रे सर से ले लेंगे, उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सीआर सेकेंडरी मार्केट में सीआरयू कब जाएगा या कौन जाएगा, पता नहीं कौन जाएगा, ये क्या लिख रहे हैं मुझे समझ नहीं आया कृष्णा नेपाल जी से। सेकेंडरी मार्केट में सीआरयू, सेकेंडरी मार्केट तो हमारा एसटीओ ही तो है ना। सेकेंडरी मानी यानी एक्सटर्नल एक्सचेंज पे, सेकेंडरी एक्सचेंज एक्सटर्नल एक्सचेंज पे जाएगा ही जाए। आने वाले समय में अक्टूबर मंथ में मिड में या एंड तक हम लोग एक्सटर्नल मार्केट में आ जाएंगे। सोनू शिवरिया सर, एक वन मोर क्वेश्चन सर, 2 ही इवेंट ही अटेंड करे तो? 2 आप कर ही नहीं सकते ना, या तो आप एक करोगे, एक सेशन करोगे, या फिर पूरा करके 2 और 3, 1 2 3 तीनों करोगे। 2 का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप 2 करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि आपको दूसरे के लिए 347 देना पड़ेगा। और उसके बाद आप तीसरा नहीं करेंगे तो जो बीच में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओगे, जवाब नहीं दे पाओगे तो आपको जो गोल्ड कॉइन वाला जो कॉन्टेस्ट है उन सब में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, और नहीं दे पाओगे तो आपका वो चीज मिस हो जाएगी। तो इसलिए आपको पूरा ही तीनों सेशन अटेंड करने चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों जो है सभी सवाल हो गए हैं। बाकी कल हम, आखिरी दिन होगा कल इवेंट से एक दिन पहले, और हम कल 8 बजे फिर से चर्चा करेंगे। 1.5 घंटे का प्रोग्राम रखेंगे, बहुत प्रिसाइज रखेंगे। जो चीज हम कल और आज डिस्कस कर चुके हैं उनको हम और प्रिसाइज लेवल पे, छोटे स्तर पे करेंगे और इसको करेंगे। और कल जो है सुबह, कल शाम को 8 बजे फिर से मुलाकात होती है आपसे।
और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और सभी को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। और एक बात और, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? 1 से लेके 10 के स्केल, 10 से लेके 1 के स्केल पर जरूर मुझे बताइए, ताकि मैं अपने प्रोग्राम में मुझे क्या चेंजेस करने हैं। मेरे को भी अपनी परफॉर्मेंस अप्रेज करनी होती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए मुझे आपकी रैंकिंग की जरूरत है, ताकि आप मुझे बताएं, ताकि आपके गणना के आधार पर मैं अपना इंट्रोस्पेक्शन कर पाऊं। ठीक है, मैं देख पाऊं कि मैंने कहां गलती करी और मैं उसमें अगली बार सुधार कर पाऊं। प्लीज मुझे सुधार वाले टॉपिक्स भी बताइएगा, कहां मैंने सुधार करना मेरे को बाकी है। जी, तो जो है, ठीक है, गैलेक्सी कह रहे हैं कि 10 यूनिट का फिर से एक्सप्लेन करिए। सर 10 यूनिट में आप सिर्फ एक ही सेशन अटेंड कर पाएंगे, पहले दिन वाला, बस। सेकेंड और थर्ड सेशन अटेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें कोई फ्री सीआरयू आपको नहीं मिलने वाले हैं। और अब आप बिना किसी रजिस्टर करे हुए भी गेस्ट टिकट वहां पर ले लीजिए। गेस्ट टिकट का ऑप्शन वहां पर होगा। गेस्ट टिकट आप लेकर अपने किसी मित्र को ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे फिर कहूंगा, एक बार अंतिम बार मैं आपसे गुहार कर रहा हूं, 347 वाला पैकेज लीजिए, ताकि आप नेक्स्ट लेवल पर चीजें समझ पाए कंपनी की तरफ से। और कंपनी का जो एक्सपेक्टेड गिफ्ट है वो आप जरूर ले पाए, जो सरप्राइज गिफ्ट है, जो मतलब इसकी कोई श्योरिटी नहीं कि सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा या क्या मिलेगा, लेकिन आंद्रे सर के पास रिकॉर्ड को देखते हुए सरप्राइज गिफ्ट आंद्रे सर ने हमेशा दिया है, कभी भी मायूस नहीं किया, इसलिए जरूर आइए। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो है हम आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं, और कल आपसे शाम को 8 बजे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।